Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? ड्रामा कप से पहले दिमाग की दही बन चुकी होती है। लेकिन ड्रामा कप में फिर एक नया, और आज तो मेरी कॉफी भी नहीं है मेरा साथ देने, सिर्फ पानी है। क्यों कॉफी क्यों नहीं है आपकी? खत्म हो गई है कॉफी? बस छोड़े इतनी आज तो बहुत ड्रामा हुआ। आज मैंने झूम देख रही थी और झूम के ड्रामे में मैंने अपनी उंगली काट ली। क्यों? क्या? कैसे? बस मैं जल्दी जल्दी देख रही थी और मैंने किचन में फोन लगाया हुआ था और मैं साथ साथ अपना नाश्ता भी कुछ। हाँ, बिकॉज झूम में वो शेरी जो है ना, वो ऑमलेट बना रहा था उसके लिए। वो ऑमलेट बना रहा था, नाश्ते में देसी ऑमलेट खाना चाहिए, तो मैं नीचे गई, मैं हरी मिर्च प्याज टमाटर मैं यूं करके देख रही, खट। सो आई माय एम गोइंग टू गॉड. ब्रेक। ओहो, देखिए भाई, डेडिकेशन देखिए आप. ड्रामा रिव्यूअर्स और ड्रामा वॉचर्स की के ड्रामा देखते हुए हाथ काट लिया, वो भी झूम. सो डेडिकेशन देखिए. जी. ड्रामे ड्रामे में ड्रामा हो रहा होता है। फिर चलो, कोई एनीवे, आपने कोई फ्राइडे बात मॉर्निंग। बात कही है, वरना फिर हम स्टार्ट. नहीं, पता नहीं, भूल रही हूँ कि ईद आ रही है और एकदम से ईद आ रही है, सर पे लग रहा है कि खट 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 खट, अभी तो ईद गुजरी थी, अभी फिर आ रही है। बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा है कि शीर की चीजें लेकर आओ, सेवइयां लेकर आओ, इतनी आसानी से नहीं मिलती बाजुल में। तो बस ये थोड़ा सा एक स्ट्रेस चल रहा है, बट अदरवाइज लेट्स गेट ऑन विद द ड्रामास। यू हैव समथिंग टू से? नहीं, वैसे आप सही कह रही हैं, अभी लग रहा है छोटी ईद गुजरी थी और बड़ी ईद आ गई, पर चले. अल्लाह का शुक्र, टाइम गुजर रहा है, बहुत जल्दी गुजर रहा है लेकिन गुजर रहा है. सो वी हैव गुना, वी हैव प्यारी मोना, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम, यूं ही, कुछ अनकही एंड झूम. 7 ड्रामास. जी, बिल्कुल। तो वी विल स्टार्ट विद प्यारी मोना. ओके। प्यारी मोना में, टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, बिकॉज इस किस्म में और पिछली किस्म में कोई ऐसा फर्क नहीं था, सिवाय ये कि इरफान जो है वो मोना के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, विच वॉज टोटली ऑफ टॉपिक, जब आई थिंक लास्ट एपिसोड आने वाला है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और कि क्या जरूरत है, क्योंकि अब तक हमें कुछ सेंस हो जाना चाहिए था कि इरफान और किन्जा की कहानी इनसे टकरा रही है, अगर नहीं भी टकरा रही है, वी वर हैप्पी टू सी देम सेपरेटली। लेकिन ये तो बिल्कुल अजीब किस्सा है। डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन व्हाई दे आर शोइंग दिस? नहीं, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, अननेसेसरीली ड्रैग हुआ हुआ है. एंड तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी सोचा ये इसके बारे में क्यों सोच रहा है. किन्जा, सॉरी, मोना के बारे में क्यों सोच रहा है. और अगर किन्जा और उसका कुछ खत्म कर रहे हैं तो वो क्लियरली बताएं, बिकॉज आई एम कंफ्यूज, आई एम नॉट श्योर. एज अ व्यूअर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है. एंड देन मेरा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अफसोसनाक लगी थी वो ये दो चीजें. एक ये कि बाबर की कैरेक्टर को इतना, देर इज नो होप इवन नाउ. वो उससे कहती है, तुम, वो बार बार कह रही है सॉरी बोले. वो कहता है मैं क्यों सॉरी, मतलब वो सॉरी का लफ्ज ही नहीं निकालता. वो कहती है यू वांट मी टू चेंज, तो कहता है हाँ, चेंज होने में क्या हर्ज है भाई, तुम पहले तो एक्सेप्ट करो. फिर ओवर द टाइम मे बी यू कैन कन्विंस हर कि बी मोर हेल्दी और समथिंग, बट you are not admitting your mistake at all. So it is so, it's just sad and it's just, and the drama is just losing his all concept. मुझे समझ नहीं आ रही है ड्रामे का. Like drama started इरफान, clear objective. Now I have no idea what the drama is meant to be. What is the objective of this drama? द Because प्रॉब्लम इज राबिया कि आपने बाबर को इतनी बड़ी गलती करते हुए दिखाया और फिर उस बड़ी गलती की सजा तो दूर की बात है, आपने कोई बड़ी अपॉलॉजी तक नहीं दिखाई, और अब आप आखिरी किस्त पे ले आए हैं। तो आखिरी किस्त पे लाना, हम सबका दिमाग एकदम से टर्न करना इज नॉट, बल्कि मैं तो उस पॉइंट पे भी आ गई थी कि ओके, बाबर विल रियलाइज हर वर्थ एंड बाबर विल सफर, बाबर विल, एंड आई वाज रेडी फॉर दैट, क्योंकि मोना सीम टू बी रेडी। मोना सिर्फ ढूंढ रही थी कि ये आदमी मुझे अपोलोजाइज करे और ये इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैंने गलती करी थी और मैं गलती पे था। लेकिन जब वो ही नहीं हुआ तो वाई, एंड शुक्र दे आर शोइंग दैट शी इज स्टैंडिंग हर ग्राउंड, दैट्स द ओनली प्लस पॉइंट। वो ये नहीं कह रही है कि मैं वापस आ ड्रामा जाऊंगी। ड्रामा इज नॉट मेकिंग सेंस. और यही कि आई गेस कि वो बच्ची अब खाला के साथ ज्यादा अटैच्ड है एंड मे बी शी रेज हर एज अ सिंगल मदर, वो दिखा रहे हैं. और एक और लाइन है जो आई रियली विश के नहीं होता. वो कहती है कि मैं बाबर का मुझ पे चीट करना और अफेयर करना भी माफ कर देती, लेकिन वो दूसरा पॉइंट भी बोलती है. वो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड आई रियली विश दैट वी वुड नॉट यूज सच सेंटेंसेस where we would undermine the importance of an action like this, because ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आप पे चीट कर रहा है और आप किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, एंड देन आप बोले मैं उसको
मतलब आप उसको ऐसे यूज करें जैसे एज इफ इट वाज नो बिग डील. सो इट इज सैड द ड्रामा व्हिच स्टार्टेड विद अ रियली गुड ऑब्जेक्टिव इज गोइंग नोवेयर एज फार एज आई एम कंसर्न. बाबर बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा है. आई वुड हैव रियली लाइक टू सी रिडेम्पशन ऑफ बाबर एंड टू फॉर हिम टू रियलाइज कि इनर ब्यूटी भी कोई चीज होती है, नॉट जस्ट एक्सटीरियर ब्यूटी, और वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करके वो भी चेंज होता और उनकी बेटी को एक घर मिल जाता. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. या तो फिर आप क्लियरली बोल देते दैट इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल मदर, तो फिर हम उसको उसका एक्सेप्ट कर लेते. हमारा ख्याल था एक जर्नी होगा जिसमें हम दिखाएंगे लोगों को, ये मैसेज देंगे कि एज अ कपल और एज टू पीपल यू मस्ट रियलाइज व्हाट इज इनसाइड रादर देन आउटसाइड. क्योंकि शाजिया ये होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप शुरू में जिस इंसान से शादी करें उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. शादी के 5 साल 6 साल 10 साल बाद भी तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि इंसान की फिजिकल अपीयरेंस किसी एक्सीडेंट किसी वजह से भी चेंज हो जाए. तो व्हाट विल यू डू? यू विल वॉक अवे, you will not accept it. So this drama actually had a lot of potential and messages which sadly have just failed. And every character, मतलब मैंने ना मोना में मैंने कोई जर्नी देखा है. उसको नहीं रियलाइज हो रहा है कि शी नीड्स टू लिव हेल्दी और समथिंग. नहीं, ना मैंने बाबर में देखा है, ना बाप में देखा है, ना माँ में देखा है. सब लोग चार कोनों में, फोर कॉर्नर्स वो खेल रहे हैं, वहीं खड़े हुए जैसे थे. बिल्कुल. और या और लॉयर भी अजीबोगरीब लॉयर है. आपको पता चल गया लॉयर आपके होने वाले एक्स हस्बैंड को जानती है, आप उससे कुछ पूछ नहीं रही हैं, आप कुछ नहीं कर रही हैं, आपने लॉयर को घर. अजीब. देयर इज जस्ट वेरी सिली थिंग्स हैपनिंग इन द स्क्रिप्ट राइट नाउ. हाँ, because she asked her कि how do you know बाबर, and she didn't reply. फिर she let that go. तो भाई हजारों lawyers and divorce lawyers आपको यही मिली थी क्या? इनफैक्ट अगर आप जानते हो तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है. यू माइट हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. सो That's why she's not answering probably. That's why the lawyer is not answering her question. कि किसने गलती कर दी थी. I totally agree. It's gone down the drain. And father और mother का भी connection देखो ना, मतलब वो इतना ज्यादा अपनी बेटी को criticize करती है. कोई भी अब्बा होता कुछ तो कहता भाई, वो इतने प्यार से उसको dismiss कर देते हैं कि I just wonder like why do they even have a relationship with each other, because he's so different from her. Anyway, so we can go on to वी कैन गो तेरे इश्क के नाम. मेरे इश्क के नाम. एक्चुअली आई रियली लाइक द एपिसोड. मुझे अदर देन द टॉक्सिसिटी, मुझे ना एक्चुअली फादर का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शुरू से कह रही थी मुझे फादर की का एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा. और जब जाके खुर्शीद उन्हें बताता और वो खुर्शीद को कहते हैं ना कि यार, तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा. एंड आई फेल दैट ही वुड हैव गिवन एवरीथिंग टू रुतबा अगर उन्हें पता चल जाता. उन्होंने पहले ही दे दिया था सब कुछ, मतलब उन्होंने जायदाद तो कर ही दी थी साइन. अब उनको अफसोस इस बात का हो रहा था दैट ही डिड नॉट ट्रस्ट हर ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज ही थॉट कि वो ले जाएगी. तो Yeah. उस अफसोस में, और अब दैट अफसोस प्लस द गिल्ट जो अब वो उसको करा रही है, उनको करा रही है, क्योंकि नाउ रुतबा जो है वो दूसरे, उस वक्त तक तो शी वाज रिमोर्सफुल और Yeah. वो गिल्ट में थी. अब जब वो तलाक हो गई है तो अब उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसको अभी भी नहीं नजर आ रहा राबिया कि ये कितने, इसकी नीयत कितनी गलत थी अल्तमश की और उसके खानदान वालों की. इसी बात पे पता हो जाना चाहिए कि भाई उसने तुम्हें तलाक दे दी क्योंकि तुम जायदाद नहीं लेकर आई हो. बट शी इज, वो कहते हैं ना प्यार में बिल्कुल पागल दीवानी. आई तो थिंक दो चीजें. एक तो रुतबा शुरू से ही उन्होंने दिखाया कि वो इतनी अपने अंदर मगन है, उसके अंदर ये चीज है ही नहीं, उसको मोहब्बत में उसको कुछ नजर नहीं आता. शुरू से वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रही है, तो वो ही कंटिन्यू हो रहा है. आई फील एक चीज ये. लेकिन दूसरी चीज मुझे ये भी है कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा दुख में है, उसको समझ ही नहीं आ रही है क्या हुआ है. और फॉर हर टू ब्लेम अल्तमश इज समथिंग लाइक टू रियलाइज कि उससे मिस्टेक हो गई. एंड टू कि वो जिस इंसान को प्यार करती है उसको इस तरह, उसके बुत को इस तरह टूटते हुए देखना ना शाजिया, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए रुतबा ढूंढ रही है कि वो किसको ब्लेम करे. एंड बाप ऑफ कोर्स, सबसे पहले आप अपने आसपास के जो सबसे इजी टारगेट होता है उसी को करते हैं ना. एंड बाप इज द मोस्ट इजी टारगेट कि आपने मुझे जायदाद नहीं दी, यू वांटेड कि मैं शादी नहीं करूं, तो सब कुछ ये बिल्कुल. हो गया. या तो वो देखा, हो. आपकी वजह से. But I feel कि आगे जाके I am hoping in the next few episodes, even 3 to 4 episodes, we will see a change in Rutba. Because if that doesn't happen, तो फिर बहुत disappointment होगी मुझे. लेकिन राबिया मुझे तो लग रहा है ये उस तरफ जा रहा है अभी ड्रामा. वो अस्का से शादी कर रहा है और वो रुतबा से शादी कर रहा है, और फिर आपस में दे विल वांट टू गेट अ डिवोर्स एंड गेट टुगेदर अगेन, which is not the story I want to see. सेम मेरी भी जहन में यही बात आई है, लेकिन देखो बाप ने सुन ली है बात. सो मे बी बाप विल स्टॉप समथिंग या क्या करेगा, आई डोंट नो. उसकी खुर्शीद खुर्शीद से शादी तो होनी है रुतबा की. अब वो रुतबा क्यों करेगी, मे बी रुतबा शादी करेगी एंड शी फॉल इन लव, आई डोंट नो. बट यस, हाँ यही तो.
अगर जिस तरह तुम कह रही हो उस तरह तरीके की तरफ स्टोरी जाए तो सैड होगा, बहुत ज्यादा सैड, बिकॉज देन रुतबा विल बी यूजिंग खुर्शीद एंड आई डोंट वांट खुर्शीद टू बी यूज्ड, यू नो। क्योंकि उसने, हाँ एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता शायद पता चलेगा, आई डोंट नो कब कौन सी स्टेज पे, क्योंकि उनकी अम्मा ने, अल्तमश की अम्मा ने उनसे कहा था कि अब तुम इसको जो है ना इस्तेमाल मत करना, अस्का को, उसको तो तुमने ठुकरा दिया है। तो यहाँ भी कुछ, आई थिंक ही माइट ऑल्सो फॉल फॉर अस्का, नो, आई डोंट नो। नॉट। वो सिर्फ उसको जेलस कराने के लिए करेगा। लेकिन मुझे बहनों की समझ नहीं आ रही कि वो बहनें जो है, जो अल्तमश की माँ और उसकी खाला है, वो हाँ मतलब बड़ी बहन उसका उसका क्यों नहीं अंदर से देख सकी कि ये इसकी वजह से भी इसने अल्तमश का दिमाग खराब किया। ओनली फादर कुड सी एंड से कि अल्तमश ने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया है ना, ये उसकी वजह से हुआ है। एंड अल्तमश को उसका फीड किए जा रही है, यू नो। सो यस, थोड़ा सा ये टॉक्सिसिटी कम होती तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड द ड्रामा मोर। द फ्लैशबैक दैट दे शोड वाज समथिंग, जिसमें वो देखती है कि उन्होंने जबरदस्ती मेरे मियाँ को तलाक दिलवाई थी, एंड देन द पैरेलल के अस्का को भी हुआ, तो उनका तो रिवेंज हो गया है इन दैट सेंस, सो शी शुड जस्ट ड्रॉप इट नाउ। एक तरफ आई अप्रिशिएट, मुझे जो बात हिट की जब मैं ये देख रही थी वाज दैट कि हम्म, कैरेक्टर्स का एक बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। सो एटलीस्ट हमारी बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग में ये चीज चेंज हो रही है कि वो शायद ऐसी शुरू से नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने उसकी सबसे कीमती चीज ले ली तो अब वो रिवेंज में पागल हो गई है। और ये हम सबके ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे लगता है शाजिया, हमसे बहुत हमें मतलब हमें गुस्सा आता है, हम सबको गुस्सा आता है। हम सब हाँ चाहते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत हो, और हम खुद नहीं कर हाँ सके चाहते हैं। तो ये हाँ, जो ह्यूमन साइकोलॉजी दिखाई है ना, आई अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, और सब लोग उस लेवल तक नहीं जाते जिस पे ये गई हैं, लेकिन दिमाग में जरूर हो रहा होता है, या हम क्यों फिक्र करें इनके बारे में, इन्होंने हाँ किसी और के साथ तो अच्छा नहीं किया था, तो ऐसा रिएक्शन होता है। यस तो ट्रू। डबल चीजें हो गई ओके। ना, एक चीज ये हो गई कि उसको चाहिए कि रिवेंज ले, और दूसरा ये कि वो उसकी बेटी की भी तो ख्वाहिश है ना अल्तमश। तो वो तो डबल हाँ डबल मोटिवेशन है उसकी ना, कि जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बहन ने और उसके बेटे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी बेटी इसको, तो वो तो मल्टीपल मोटिवेशन से अटैक कर रही है। बट खैर इट्स लेकिन ओके। बेटी है सिंसियर, बेटी अल्तमश के लिए सिंसियर है इन द सेंस शी इज रियली इन लव विथ हिम, लेकिन वो तो बेटी को भी यूज कर रही हैं, शी इज यूजिंग रौनक, आई थिंक हर नेम इज रौनक। ठीक है जी, ओके। चले हम वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, विच आई एम गिविंग यस, चॉइस टू यू शाजिया। आप चूज कर सकती हैं आप कौन सा ड्रामा, तीसरा ड्रामा रिव्यू करना चाहेंगी। सो लेट्स डू गुना। ओके। ओके। क्या अमेजिंग एपिसोड थी सेकेंड, आई एम जस्ट लविंग इट। मुझे इतना मजा आता है शाजिया, आई लव इट। जो हमने पहले भी बात की थी कि एक सीन को शायद हम अब इस बार तीसरी या चौथी दफा देख रहे थे, बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे वो जब खाने की टेबल पे बच्चे के साथ बैठी और ट्यूटर भी अहमद भी बैठा हुआ है, एंड गुल क्या नाम है, गुलनूर। गुलनूर जो है वो हाँ उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है कि सोचना मैंने जो बात कही है, अब एक और पर्सपेक्टिव से उन्होंने दिखाया। एंड द स्टोरी हाँ, टेलिंग सो गुड, इट्स सो इंटेंस, यू नो। शी इज नॉट टू ब्लेम, बट आई लव द वे पीपल थिंक, एंड हमें दिखाया गया है कि शी इज टू ब्लेम। क्योंकि देखो यही बात है ना, एक इशारा, बॉडी लैंग्वेज को आप अगर वर्ड्स के, डायलॉग्स के बगैर देखें तो उनके मायने बदल जाते हैं। वहां आपने बच्चे की भी शक्ल दिखाई थी, वो भी दिखाई थी, सो इट कम्प्लीटली चेंज। अम्मा ने क्या कहा था बच्चे से छुपाने को, वो हमें अभी नहीं पता चला है, बट बेचारा ही ट्राई टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। बट मोर देन आई थिंक द रिडिक्यूल जो उसने अपने दिल में छुपा के बात रखी हुई है ना, दैट इज ड्राइविंग हिम क्रेजी, आई फील। ये भी जो है ना, एक कहानी में हमें एक वो ट्विस्ट दे रहे हैं, हमें ये दिखाया है कि उसको फ्लैशबैक में सिर्फ ये चीज दिखाई है बच्चे को कि वो याद कर रहा है कि उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाए, लेकिन आई थिंक द बच्चा न्यू अबाउट फादर एंड खाला, एंड इसलिए वो अपनी माँ को बताता है, तो माँ कहती है खामोश, खबरदार, इस बात का किसी को पता चल गया तो क्यामत आ जाएगी। सो डेफिनेटली गुलनूर और अहमद जो है वो इनोसेंट हैं, उनको ये तो कुर्बानी दी गई है मेहर एंड हयात ने, क्योंकि वो कैसे शादी करते, दे कुडंट हैव मैरिड ना, वो कैसे किस, अगर वो उसको डाइवोर्स दे देता गुलनूर को और कहता गुलमेहर से, तो ये तो दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाती। अब तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो तो बेचारे, यस, तो इस हाँ। वजह से। लेकिन लेकिन सवाल यही हो रहा है ना, जिसके ऊपर हम यही सोच रहे हैं कि हयात खान चुपचाप कैसे ले रहा है ये सब कुछ, नहीं, मैं बिकॉज ये उसकी तो सवाल नहीं बहुत कर रही, ईगो होती है। नहीं मैं तो हम ये नहीं सवाल सोच नहीं रहे, कर वो सोच रही है, सबीहा सोच रही है कि ये चुप कैसे बैठा हुआ है, रही, वाई इज ही इसीलिए तो, क्वाइट। या बट इसीलिए तो सबिहा गई ना, शी वेंट फॉर रिसर्च। हाँ
फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आई yes. लव इट। बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मुझे स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी लग रही है कि उसने सोचा, फिर वो गई है, वो कॉलेज तक पहुंची है, वहां वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो चीजें मालूम कर रही है, सोच रही है, बातें सुन रही है, लोगों की सवाल कर रही है। अच्छा, सबिहा का भी थोड़ा सा पास्ट और सबिहा की भी हिस्ट्री दिखाई है उन्होंने कि शी हैज अ डॉटर इन एवरीथिंग। तो हर कैरेक्टर जो है वो बड़ा, उसकी लेयर्स है, डेप्थ है, वो सिंपल कैरेक्टर्स नहीं है। एंड स्टोरी एक तरीके से चल रही है, एक और स्टोरी टेलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब जैसे अच्छा, अब देखो वो जब उससे बात करी थी ना उसके दोस्त से, अहमद के दोस्त से, तो वो एक वहां भी कुछ छोड़ दिया, उसने कहा कि वो अपनी अम्मा को पैसे कमा के अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी उसकी। तो यहाँ अब शी गॉट थिंकिंग कि अच्छा पैसे, अहमद, सो वेयर इज द कनेक्शन। तो ये नहीं था कि बिल्कुल साफ सफाफ था, देयर इज समथिंग देयर, शी इज नॉट श्योर कि वो कहाँ किसका मोटिवेशन किसका क्या हो सकता है। दैट्स व्हाट शी इज गोइंग ऑन, बट विच आई इज थिंक वेरी वो तो इंटरेस्टिंग। हमें हमें और ड्रामे में ऐसी हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मुझे पता है, बट इट एड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, बिकॉज शी डजंट नो, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे पहुंचेगी अपने फाइनल कंक्लूजन पे। तो दैट इज समथिंग। अच्छा, वो जो गुल मेहर का कैरेक्टर है, तो सबा कमर इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। इतना अच्छा वो परफॉर्मेंस देती है, मतलब वो क्या, ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन साइकोटिक है गुल मेहर ना, है ना। आपको कहते हैं यार ये तो वाकई शी कैन डू एनीथिंग, कि मोहब्बत की किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। एंड इट्स ऑल्सो ऑब्सेसिवनेस एंड जेलसी एंड सो मेनी desire, so many themes working in this one character, in this one track. मुझे ना उसका तो अच्छा लग ही रहा है, आई डोंट नो। कभी कभी जब एक आपको पता होता है सबा कमर तो डिलीवर करेंगी, तो आप उससे कम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो करेंगी डिलीवर। सो दैट इज देयर, इट्स अ गिवन, माशाल्लाह, दैट्स ट्रू। तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इवन देन शाजिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट वी न्यू कि इट विल बी अ ग्रेट परफॉर्मेंस। बट इवन देन जब मैं देख रही थी ना, मुझे फिर भी वो हो रहा था कि वाओ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, ये कितना, मतलब आई कुड सी द इमोशंस दैट आर गोइंग थ्रू हर एज गुल मेहर, द उनकी आंखों में जो क्रेजीनेस होती है और जज्बात जो है हयात के लिए, कि मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। सो वो इतनी अच्छा डिपिक्ट करती हैं कि इवन दो वी नो, वी स्टिल गेट सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड व्हेन वी सी हर परफॉर्मिंग। कमिंग टू दैट इज सबीहा का कैरेक्टर, एंड देन बच्चे वाली बात कर लेते हैं। सबीहा का कैरेक्टर, तुमने कुछ कहना है इस पे, तुम पहले कह दो। नहीं, मुझे कहना था, मुझे सबिहा और उनके वो है ना, नबी बख्श है उनका नाम, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, आई एम रियली एंजॉयिंग द इंटरेक्शन ओवर देयर, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इंट्रीग भी हो रहा है द वे सबिहा इज वर्किंग। वो बिल्कुल ढीला नहीं हुआ हुआ, जैसे दूसरा कह रहा था कि भाई इनके साथ तो कुछ नहीं होता, ही सेड बस अब आदत कर लो काम करने की। तो एंड वो जिस तरह पूछ रही है, फिर वो कहता है कि वो जो है ना काफी इन्फ्लुएंस वाले हैं, वो कह रही है कि तुम मुझे धमका रहे हो या तुम मुझे बता रहे हो। एंड ही इज नॉट, I thought he's going to be totally pro Hayat Khan, but he's just watching the way she's operating and he's actually admiring it, I think. तो ये मुझे उनका कनेक्शन अच्छा लग ने रहा है। बिल्कुल सही बात की। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो उसके अगेंस्ट है या उसके लिए मुश्किल कर रहा है। अभी तक नहीं हमें पता, बाद में जाके वो क्या करता है, आई डोंट नो। लेकिन अभी वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड ही इज लाइक ऑन बॉर्डर, ही इज नॉट अगेंस्ट और नॉट विद हर, बट ही इज लाइक, वो कह रहे हैं एज अ, जो उसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है, तो आई एम एंजॉइंग दैट, बिकॉज देन सबिहा इज नॉट अलोन, फिर वो मजा नहीं आता। अभी एक थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है, तो इट्स नाइस। Sabiha ka character Rabia Bhatt is performing in such a great way, such a great way. It is so I love endearing it. to just see her. It's so emotional. It's एक तो पता नहीं, I don't know. She brings positivity when you see her, and then there is depth in her character, and it's so respectful the way उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया है, जिस तरीके से वो डायलॉग की डिलीवरी कर रही हैं, जिस तरीके से वो पूरा सबिहा के कैरेक्टर को परफॉर्म कर रही हैं। There is depth, there is intelligence, and there is respect around her character, which is an And amazing. there's a sadness which we only saw at that point, जब वो अपनी बेटी के या अपने घर में गई, तो because उससे पहले राबिया, we saw a completely different Sabiha, SHO Sabiha. We saw someone who was very in control and everything. And it's only कि जब वो घर में गई तो उसने नीचे किया. And that's where I think Rabia Bhatt performed beautifully, because you could see that vacancy. She said एक दफा तो try कर लिया था ना, नहीं हुआ, छोड़ दें अपनी अम्मा से जो बात कर. But then she became this completely other person the moment she stepped out of the house. And I loved that transformation. It was beautiful. अच्छा, बच्चे का जो दिखाया सुसाइड का, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, कोई उन्होंने ग्रोथ सीन नहीं दिखाया। वेरी, दो सीन हुए, बच्चा, वो उन्होंने ब्लेड दिखाया एंड डन, एंड उसके बाद उन्होंने फ्लैशबैक दिखा के कि बच्चे के जहन में क्या चल रहा है वो कर दिया।
आई रियली लाइक इट, बड़ा स्मॉल छोटा सा है कि वो उसको उठा के बाहर भागा है। एंड वो जो उनके नौकर है जो उनके साथ काम करे, वो सामने चेयर पे बैठे होते हैं पुलिस वाले के साथ, ही रन्स फ्रॉम देयर एंड द गाड़ी में जाने का। इतना इम्पैक्टफुल सीन था, द वे इट्स एग्जीक्यूटेड, इट्स समहाउ, इट्स अ वेरी सिंपल सीन, बट देयर वाज समथिंग इन द एग्जीक्यूशन जो मेरी शायद टेक्निकल इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है कि मैं उसको वर्ड्स में कह सकूं, बट इट रियली मेड एन इम्पैक्ट एंड यू वर लाइक पैनिकिंग कि ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। एंड द इम्पैक्ट के ओ दिस बच्चा इज कैरिंग सो मच इन हिम, कि वो उसने ये कर लिया। एक बच्चे के लिए ये करना आसान नहीं है कि उसको अपनी माँ के बारे में सीक्रेट पता था, माँ के बारे में सुन रहा है, बाप की रियलिटी पता है। सो द ड्रामा इज सो इंटरेस्टिंग, द वे इट्स कैरिंग आउट द the emotions and different characters. या मुझे बस एक सबा कमर का वो जो डायलॉग था ना, आई थिंक शी सेड दैट टू हयात खान कि हमने तो कुछ नहीं किया ना, उन्होंने ही किया था। दैट वाज व्हेन वो डर भी रही थी, एंड देन अगेन शी स्नैप्स बैक टू नो, आई एम गुल मेहर, आई कांट गो थ्रू दिस, क्योंकि वो जो ख्वाब देखा था एंड द स्ट्रेस एंड द टेंशन एंड द गिल्ट दैट शी इज गोइंग थ्रू, शी इज फाइटिंग दैट ऑफ, और वो अपने आप को यकीन दिला रही है कि नहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्लासिक So that guilty behavior. ठीक है, yeah, okay. we can Yeah. move to मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी राबिया, आपका आज का ये फेवरेट ड्रामा क्यों चल रहा है? शाजिया का सवाल राबिया। I just love it. It's so nice. It's so interesting to see those small moments between the two people and just see a relationship. मुझे लगता है जैसे एक relationship जो होती है ना, उसको आप in the form of two people and drama आप उसको देख रहे हैं कि एक ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, रिलेशनशिप में पॉइंट ए आया, पॉइंट बी आया, you see all of this being translated in front of you in the form of a drama, and it's so realistic that it makes you connect with it. और आपने एक बात बोली थी जब मैंने आपसे कहा था, जो मेरा दूसरा, मैं ना सोच रही थी मुझे क्या चाहिए, और तुमने बोला ना, यस, प्लीज से द लाइन। आई एम सो स्केर्ड, मैंने मुझे टाइम नहीं मिला, मैं दोनों का स्क्रीनशॉट लेके लगाना चाही थी ट्विटर पे कि दीज टू आर मेकिंग मी सो, इट्स नॉट इवन लाइक अ हॉरर मूवी और समथिंग, ऐसा डर लग रहा है अभी पकड़े गए, अभी पकड़े गए, क्या द रिस्क दैट दे टेक। अभी भाई ने मना किया है, अभी अम्मा ने मना किया है कि, और कहा कि हाँ हाँ, फिर जाके दरवाजे पे छत पे जाने की कोशिश हो रही है, फिर वो जाके वो तोड़ रही है उनका गिटार, अच्छा फिर मना कर दिया, मैंने कहा शुक्र है इसके साथ नहीं गई जब वो आया था बाइक के ऊपर। लेकिन देन द नेक्स्ट डे शी हैड टू, बिकॉज यंग लव इज यंग लव एंड दे आर गोइंग टू डू दैट, और हम जो है हमारी जान नहीं निकली हुई है उसके अंदर। दिस इज ऑल, आई वाज सो स्कैर्ड कि अब दानियाल को पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। अब और तुमने पता बोला चल था देयर इज कि यस, मैं भी ऐसे बैठी थी, जब वो गेट के बाहर खड़ी होती है, मोटरसाइकिल पे बैठी होती है, कहती हूँ अरे भाई जल्दी करो, रन रन रन, सो इट वाज सो टेंशन वाला माहौल कि अब पकड़े गए, अब और पकड़े गए। बहुत क्लोज सीन्स दिखाते हैं ना, सेकंड टाइम वो बाहर निकली, वो आ रहे थे बाइक पे, पीछे वैन आ रही थी, और बख्तू ने देखो कैसे वार्न किया था, उसने कहा था कि देखिए मैं हर दफा झूठ नहीं बोल सकता उनसे, उसको पता था। एंड आई लव दिस कैरेक्टर, जो जिस तरह वो सोच रहा है, वो बार बार उसको बचा रहा है, वो नहीं बताना चाह रहा कि ये जा रही है बाहर में। सो दैट वाज, एंड देन व्हेन दे कम डाउन द स्टेयर्स, ओ माय गॉड, एंड दैट होल सीन, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट सीन, द टू ऑफ देम, आई गिटार तो आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक मैं वेट कर रही थी कि क्या करेगी, शी विल गिव अप, बिकॉज वो बड़े मजे का सीन था जो वो कहता है ना, बस इसके बाद मैं फोन नंबर डिलीट कर दूंगा ताकि कोई गलती से मैसेज ना जाए। आई वाज लाइक, ये जो साइम है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसको पता है किस तरीके से चाबी घुमानी है और क्या जाके उसको लगेगी कि जीना और ये और वो, अब मैं नंबर ही डिलीट कर दूंगा, एंड इट वर्कड बिकॉज शी पैनिक्ड, एंड और वो पहुंच जाती है। सो इट्स लाइक ओनरशिप, और वो जज्बाती एक एक्सट्रीम भी हम देख रहे हैं। फिर वही बात है कि दोनों दोनों बात नहीं कर रहे थे, वो उससे बात नहीं करना चाह रहा था गुस्से में, वो उससे सही तरह कह नहीं पा रही थी, चांस मिला, दे बोथ स्पोक और वो बात क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे उससे ज्यादा माँ का एक्शन बड़ा अच्छा लगा। शाजिया, तुम बोलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से कि ये दोनों के दोनों, खुशहाल एंड दाना नीर, जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, राबिया सीन का या डायलॉग्स का बेस्ट इम्पैक्ट होता है जब हम सोचते हैं, did they come up, did they improvise over here, or did this just happen, because it was going like टक 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 टक, and you were wondering कि राइटर ने वाकई यही डायलॉग्स लिखे थे या इन्होंने कुछ किया है यहाँ इम्प्रोवाइज, बिकॉज बहुत
खूबसूरती से और बड़ा फ्लो में वो पूरा जोसा हुआ था. सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम. Are they spending time to get that chemistry together? Are they rehearsing the scenes? Does it just happen in the flow? Because it's beautifully done when it comes out. And now the mother. जी, आई अम्मा थिंक पे माँ आए ने हम. इतनी समझदारी का काम किया है, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता था दोनों को रोकने का, तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की. एंड आई एम रियली एडमायरिंग दिस थिंग अबाउट द ड्रामा, दैट यू नो द ड्रामा इज डूइंग ऑल द थिंग्स विच आर राइट. एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि यंग मोहब्बत में आप क्या बेवकूफियां कर सकते हैं या क्या कितने इमोशनल और अनकंट्रोल्ड होते हैं. एक तरफ वो माँ बाप की साइड दिखा रहे हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने एक रीजनेबल माँ की थिंकिंग दिखाई, जो शायद बहुत से पेरेंट्स इस वक्त यूज करना चाहें. इस वक्त कोई फायदा नहीं है इनसे पंगा लेने का, इनको काम डाउन करो किसी तरीके से. तो और माँ, और फिर देखो माँ और साइम के दरमियान भी रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई ना. लेकिन माँ का अल्टीरियर मोटिव ये है कि वो शादी नहीं करे. मुझे लग रहा है माँ ने ये चाल चली है. माँ इतनी सिंपल नहीं है. आई ओके, राइट नाउ आई डोंट ब्लेम बोथ द पेरेंट्स, बिकॉज इतना ज्यादा इमोशंस आए हैं. वो ट्रू वो ट्रू. वाले माँ बाप हैं जो शुरू से इस शादी के अगेंस्ट हैं. ठीक है, उनके नजदीक जूबिया की वजह से उनका बेटा पढ़ाई से और एक अच्छी जिंदगी से दूर जा रहा है और बेवकूफी की हरकतें कर रहा है. ठीक है, तो मैं उनको, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे डोंट वांट दिस हैपनिंग, बट आई ऑल्सो बिलीव जस्ट लाइक वो साइम को कह रही है, विद गिवन टाइम वो भी शायद जुबिया को एक्सेप्ट कर लेते. अब जुबिया एक डॉक्टर बन के आए, एक अच्छी प्रेजेंटेबल फैमिली से आने वाली डॉक्टर, तो व्हाई वोंट दे से यस. उस वक्त तक चीजें काम डाउन हो जाती है. मे बी जुबिया के घर वाले भी साइम को हाँ बोल देते जब वो भी स्टैब्लिश हो चुका होता. इस वक्त तो उनको लग रहा है ना ये बदतमीजी कर रहे हैं, they don't understand what is right, what is good for them. So they're against both of them and their love, both the families. There are two moments in the drama, three moments actually. I really want to appreciate. Number one, जब वो घर आती है ना ज़ूबिया, उसको पता चलता है कि उसकी बहन वापस आ गई है. क्योंकि वो जो है ना अपना डे आउट करके स्पेंड करके एंड एकदम से जो उसकी जान निकल जाती है ना, when she sees कि ओ ये हमारी तो भी आ जान गई है निकल वापस. गई थी, हमारी भी जान निकल मेरी गई. भी जान निकल गई थी. बिकॉज द वे दैट दे शोड इट, वो घर में आती है, कोई नहीं होता, खाली होता है, जा रही होती है, और फिर द वे शी ट्राइज टू कवर अप कि अच्छा वो कह रही थी अच्छा तुम कहाँ थी, देर हो गई, वापस नहीं आई, टक 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 टक. सेकेंड, जब आप देखते हैं उसको कि पहले तो वो बिल्कुल ही बेहाल कि मुझे खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. फिर जब उनकी दोस्ती हो गई साइम से, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर वो जाके चाय पे भी बैठ रही हैं, बातें भी कर रही हैं, और घर वाले सोच रहे हैं ओ ये तो बहुत खुश है, देखो हमारी बेटी कितनी अच्छी है, ब्ला ब्ला. एंड दैट इज सच एन यंग फील, कि जब आपस में यंग लोग लड़ते झगड़ते हैं या कोई भी लड़ता झगड़ता है तो बस पूरी दुनिया ही बेजार हो जाती है. यू बिकम बेजार ऑफ एवरीवन. एंड देन एकदम से आपने एंड वेरी ब्यूटिफुली शोन वो एक के बाद एक जो सीन्स दिखाए थे. और उसके बाद भी जो सीन है ना, जब वो लाइक सी दो तीन चीजें ड्रामे की मैं अप्रिशिएट कर रहती हूँ. एक तो ये कि वो हमें रोमांटिक मोमेंट्स और क्यूट मोमेंट्स दे रहे हैं, दोनों की लड़ाई हुई, फिर वो मोटरसाइकिल पे आया. एंड आई एम सो ग्लैड कि जुबिया ने उस वक्त नहीं बैठी, फिर जाके वो अपने आप से गुस्सा हो रही है. फिर दूसरे दिन रिएक्शन में जब उसको पता चलता है कि वो क्या करना चाह रहा था, वो बैठ जाती है, चली जाती है. फिर वो जो पूरे गाने का उन्होंने सीन दिखाया वो कितना क्यूट, बिल्कुल. या बहुत रोमांटिक था, बहुत बहुत ही प्यारा मोमेंट था. और वो गाना, मैं कब से उस गाने का वेट कर रही थी कि वो आए. सो आई वाज रियली हैप्पी, लाइक ओह दिस गाना हैज कम फाइनली. तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स दे रहा है जो हम लोग तरसी भी अवाम खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट्स देखने का. लेकिन राबिया क्योंकि वो मोमेंट्स क्रिंज मोमेंट्स नहीं थे, वही गाने का सीन, वही, और वो कहता कि मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा है, वो सब जो है वो काफी बुरी तरह से एग्जीक्यूट हो सकता था. इस तरह के हम उससे रिलेट नहीं करते, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह उसको और खूबसूरती से एंड टेस्टफुली उसको दिखाया कि हमें अच्छा लगा. और ये दिस इज एक्चुअली समथिंग ग्रेट बिकॉज दे डोंट हैव टू मेनी एग्जांपल्स टू गो फ्रॉम कि आपने कहीं देखा हो कि अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ. तो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दैट. दूसरी बात ये कि मुझे जो सबसे अच्छी लगी इस ड्रामे की बात वो ये कि वो दिखा रहे हैं कि जब आप यंग मोहब्बत होती है, जब आप यंग हैं और आप मोहब्बत करते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हो, जरूरी नहीं कि आपकी मोहब्बत वो तो इन द नेम ऑफ फ्रीडम इज जस्टिफाइड के ओ माँ बाप ने मना किया, हमने तो मोहब्बत की है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है. आई थिंक यूं ही और ये ड्रामा आर डूइंग दिस सो अमेजिंगली. बिकॉज जब भी हम बात करते तो हम कहते हैं नहीं उनकी, क्योंकि शुरू से तुम कह रहे थे ना माँ बाप को समझना चाहिए, समझना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है इस एपिसोड ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया. द फैक्ट दैट दे बोथ आर टेकिंग टू मच रिस्क एट दिस पॉइंट इन टाइम. आई फील कि थोड़ी सी समझदारी वो दिखाते तो आई वुड हैव ट्रस्टेड देम विद देयर डिसीजंस. सो दिस द फैक्ट कि माँ ने बोला है, थोड़ा सा मतलब मिलना था, आई अंडरस्टैंड.
मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो फोन पे बात ना करें, वो मिलना ही नहीं, बल्कि मैं कह रही थी कि मिले, लेकिन कंट्रोल कम कम और थोड़ा केयरफुली करते तो आई वुड हैव ट्रस्टेड देम मोर. सो नाउ इवन आई एम लाइक दीज पीपल आर टू इमोशनल, सो शुड वी ट्रस्ट देयर डिसीजन? Now this is a very important question and I'm just loving the drama for showing, मतलब ये एक thought process ड्रामे ने मेरे अंदर स्टार्ट कर दिया है. वरना हम कहते हैं ना कि ओ माँ बाप नहीं करने दे रहे शादी, चलो भाई खड़े हो जाओ सब फ्रीडम के नाम पे, you know. So the drama is presenting a different side of the story. Should we trust the decision also, Rabia? You are completely right. And also कि अब उसमें ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जूबिया में वो आ गया है, करेज ज्यादा आ गई है, उसकी हिम्मत बढ़ रही है. पहले उसने बिल्कुल, अब उसने रुशना को भी कह दिया कि हाँ मैं मिलूंगी, थोड़ी तेजी से झूठ बोला खट से कि हाँ मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं मिल रही. तो वो अब उसको एडमिट करने को तैयार ही नहीं है कि वो कर भी रही है, जो पहले वो बिल्कुल मना कर रही थी कि वो नहीं करेगी. मतलब अब nobody will believe her word when they find out, because she's been saying it again and again and again. और रुशना को भी कह रही है, रुशना तो उससे बात ही करती है इसके ऊपर. So I question the grown ups over here कि जहां आप बच्चों के तो ठीक है उससे दिखाएं जिस तरह वो लड़ झगड़ रहे हैं, बाकी बच्चे ही हैं. आई वोंट से बचकाना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन उनकी उम्र यही करने के लिए है. लेकिन आई विल आस्क द ग्रोन अप्स कि आपको कोई इसका सही सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर करेंगे जो कर रहे हैं, दे गोना डू इट. सही है. ओके, वी हैव जूम, यूही एंड कुछ अनकही. वी कैन डू जूम फर्स्ट. We can do Zoom. I am quite disappointed in the twist that Zoom is showing now, जो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे महविश के कैरेक्टर से ज्यादा उम्मीद थी. बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया था, और अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखानी थी तो आप किसी और तरीके से दिखा देते, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा ट्विस्टेड तरीका इख्तियार किया गया है फॉर मी दैट. क्योंकि वो पहुंच भी गई थी, उसके बाद उन्होंने वो पुलिस केस कर दिया, which is believable because she's so influential, but जरूरत क्या थी, because she has nothing against आर्यन, या वो इतनी टॉक्सिक है कि वो किसी के साथ भी कर सकती है ये. सो टॉक्सिक होना और ये बात उसका होना कि ये इसकी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह की, उसकी माँ ने मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया, इस डिफरेंट फ्रॉम साजिश. तो मैं इस चीज को तो समझ सकती हूँ कि ठीक है उन्होंने दिखाया है कि वी डोंट नो व्हाई, मे बी दिल शो अस द रीजन कि वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है आर्यन की माँ के और अपने बाप के, कि इन्होंने मेरा हक छीना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू साजिश, मुझे बस इस बात की डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमारी एक्चुअल जिंदगियों में आई एम होपिंग कि हम लोग साजिशें नहीं करते. जब एक इंटेलिजेंट ड्रामा चल रहा हो और वो फिर साजिशें दिखाए, तो मुझे जैसे इससे पहले जो आपने दिखाया ना, सब सेंस बना रहा था कि ग्रुप ऑफ बॉयज है. जो पहली दो किस्से में उन्होंने एक गाड़ी को रोक लिया, लड़की के ऊपर वो करने की कोशिश की, उसने उसको कर लिया, उसने पकड़ लिया, शानी ने उसको बोला उसका गुस्से का इशू है, एंड वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. सो इट वाज somewhat logical events that were happening. Now आप ले आए हैं साजिश, जिसमें महविश जो है वो झूठ बोल रही है, उसने झूठी एफआईआर कटवाई है और सब कुछ. मुझे बस ये कहानियां नहीं अच्छी लगती हैं. आई रियली वांट कि हम जो रियलिस्टिकली होता है ना वो दिखाएं. यस, फैक्ट्रीज में झूठे केसेस बनते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आप वो झूठा केस है, आप एक साजिश दिखा रहे हैं, और वो बहुत नॉन पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल साजिश. सो आई डोंट वांट टू सी दैट, इसलिए मुझे वो अफसोस हुआ. और एक्चुअली शायद मैंने पिछली बार के प्रोमो नहीं देखे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी शाजिया. मैं सोच रही थी क्या होगा और मैं सोच रही थी कहानी आगे कैसे जाएगी, तो मुझे पता नहीं था कि ये होगा. फिर जब वो होता है और मैं भी शादी में कहती हूँ ओ अच्छा ये होने वाला है, उस पे भी They had kept it under wraps. उन्होंने बताया नहीं था, from what I remember. उन्होंने ये दिखाया था कि वो कुछ प्लान कर रही है, लेकिन even I didn't know कि ये करेगी है. उस पे भी So आई वुड हैव लाइक्ड, आई डोंट नो बाकी जाके क्या होता है. जो प्रोमो देखा उसमें तो शादी नहीं होती, उन्होंने डॉक्टर मरियम के कैरेक्टर को रोते हुए दिखाया एंड एवरीथिंग, और वो जेल चला गया. आई वुड हैव लाइक डॉक्टर मरियम एंड एवरीबडी टू स्टैंड अप से कि जब उसने 3 महीने कुछ नहीं किया तो वो पागल थोड़ी है कि लास्ट दिन करता. ही इज नॉट, ही इज लुक एट हिज, आप ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखें ना, आप इतनी आसानी से मान गए. थोड़ा सा वो जो था वो डिसअपॉइंटिंग था वो चीज. बल्कि देखो जहां वो आके पूछते भी है ना उससे आर्यांसी कि क्या तुम्हारा इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, इंस्टेड ऑफ सेइंग हाँ, ही शुड हैव सेड नहीं, ये लोग आए थे मुझसे झगड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं झगड़ा, बल्कि ये मुझे मार के गए थे, उल्टा एफआईआर तो मुझे कटवानी चाहिए क्योंकि इन्होंने तो मुझे मारा था. बट वो बिकॉज दे वांट टू मैनिपुलेट द स्टोरी, दे डिड दैट, which we are not silly. That's all I want to say as audiences. Just that because the drama was going strong. Yeah. Now going back to things, एक तो ये कि Yes.
वो सीन बड़ा ही क्यूट था जब वो दोनों मिलने के लिए जाते हैं, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसकी मोटरसाइकिल, डू यू थिंक शेरी डिड समथिंग, शेरी एंड हिज फ्रेंड डिड समथिंग, क्योंकि उसकी गाड़ी भी नहीं चल रही होती है, क्योंकि शेरी जब नीचे ऑमलेट बना के उसको देखे जाता है, जब सीढ़ियां उतर रहा होता है, तो उसके मुंह पे एक बड़ी स्माइल होती है। सॉरी इफ आई मिस्ड इट इन द ड्रामा, मुझे नहीं, बट मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि शेरी वाज अप टू समथिंग। हाँ, मुझे भी नहीं पता, जब उसकी बाइक रुकी तो मैंने सोचा कि शायद कुछ किया होगा, could be they didn't show it or I also missed it, but it was a cute moment that they tried to execute together कि वो दोनों आए, and I like the color coordination, उनके कपड़े भी coordinated थे। तो झूम में ना ये चीजें बहुत हो रही हैं कि वो एक फ्रेम को जो है ना बड़ा सोच के हमें देते हैं कि उसमें जो है ना आपको कलर्स एंड बैकग्राउंड एंड सब कुछ अच्छा, लाइक यू हैड सेड आई थिंक it can be shown on the big screen because actually they are showing, and also the fact कि वो अपनी उसी स्पेशल जगह पे जाके मिलते हैं, तो उनको वहीं मिलना था जाके, ये भी उन्होंने स्पेशल एफर्ट किया है कि वो हमेशा वहां जाके मिल रहे हैं। So it was very nice to see that. Other than Joe, you want to say something? आई लाइक द फैक्ट कि मरियम, डॉक्टर कि मरियम को पता चलता है उसकी माँ के बारे में, फिर वो उसको बात करती है और उसको मनाने की कोशिश करती है, वो हत्थे से उखड़ता है, फिर उसको फौरन हक करती है, उसको सॉरी बोलती है, और ऐसे कन्विंस, आई मीन उसको आराम से उसको ले आती है उस बात पे। आई रियली लाइक द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, इट वाज नाइस। Yeah. And that he did it for her. Because हम सोच रहे थे कहेगा कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन he did it. Positives in the drama. हाँ, you नहीं wanted नहीं, to say बोलो। something? मुझे अब जहां उनका ये ट्रैक गिरा है थोड़ा, जो नहीं गिरना चाहिए था महविश वाला, कभी कभी ड्रामे आपको एक मैसेज देना चाह रहे होते हैं लेकिन वो मल्टीपल मैसेजेस दे रहे होते हैं। जैसे मुझे बहुत खूबसूरत ये मैसेज लगा था कि वो मियाँ बीवी जो हैं आपस में अब सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हो गई है, आगे चले गए हैं, बट दे स्टिल हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट ईच अदर। उसके बारे में मैं कुछ आगे भी कहना चाहूंगी, लेकिन एटलीस्ट ये हमारे ड्रामा में कभी भी पहले नहीं दिखाते थे ना, और अब क्योंकि दिखा रहे हैं, वी डोंट इवन नोटिस इट बिकॉज दोनों को दिखाया है गुड ह्यूमन बींग्स, देयर इज नो अननेसेसरी टॉक्सिसिटी ओवर देयर। एंड बल्कि बहुत क्यूट लगा मुझे, उन्होंने आके कहा कि वो अस्पंदियार बिल्कुल तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो इट वाज वेरी नाइस टू सी, बट there was a dialogue that I didn't understand, maybe you can explain it better। जब वो समझा रही होती हैं उसको, डॉक्टर मरियम को, तो वो कहती है कि मेरी क्या कहती है, मेरी ममता हार गई या समथिंग लाइक दैट, और मोहब्बत जीत गई। बट इट्स नॉट, व्हेन यू डिसाइड, इट्स नॉट जस्ट योर ममता, इट्स योर कमिटमेंट टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो। वेदर यू आर अ मदर और नॉट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आपने एक निकाह किया हुआ है, एक आपका पुराना अगर अब फ्री हो गया है, वापस आ गया है, तो उसकी भी, हाँ वो दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि तुम चली जाओ, but I still feel that that commitment is, that line was not there for me। सो यू आर राइट। ये सीन और ये जो ट्रैक है ना, आर्यन और मरियम का ट्रैक तो है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है आर्यन और उसकी माँ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये तुमने सवाल बोला है, ये मैंने इस तरह नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे जहन में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वी कांट से, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या एक बंदा एक इंसान के साथ नहीं रह सकता शाजिया, तो आई नो इट्स नॉट इजी फॉर वन पर्सन, लेकिन क्या हम किसी को बोले कि आप जबरदस्ती उसके साथ रहें? आई एम कंफ्यूज, मुझे क्लियर बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो रिश्ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो निकाह का बंधन है, वो बहुत पाकीज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसको इस तरह तोड़ते रहेंगे, तो फिर हमारी नई जनरेशन या जो आसपास के लोग हैं, वो उसमें ट्रस्ट छोड़ देंगे कि देखो ये हुआ, देखो ये हुआ, और उससे, एंड अगेन शाजिया तुम्हारी ये बात, उससे इम्पैक्ट आपके आसपास क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे हुआ ना। सो व्हाइल यू आर सेइंग वन थिंग कि उनको उस रिश्ते की सैंक्टिटी को भी सोचना चाहिए था, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बात एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो सब इसलिए है ना, ये सब इसलिए होती है ना शाजिया, क्योंकि जब आप ये चीजें छोड़ते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आसपास, इसीलिए हम तो उसका कॉन्सिक्वेंस उनके बच्चे पे हुआ, सनी पे, आर्यन पे हुआ, जो कि आप देख रहे हैं कि उसने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। ही हैड टू गो टू मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड दैट प्लेस ऑल्सो एंड एवरीथिंग। वो बाप को भी कसूरवार ठहराता है एंड एवरीथिंग। तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। उसको हैंडल कैसे करते हैं मुझे नहीं पता,
बट और या दैट इज अनदर थिंग आई वांटेड टू से, जब आपका इतना एमिकेबल ब्रेकअप होता है तो फिर आप ये क्यों नहीं बात डिसाइड कर सकते कि बच्चा दोनों पेरेंट्स के पास रहेगा, जो आजकल लोग करते हैं। लेकिन हमारे ड्रामों में हमेशा दिखाया जाता है, अभी तो मुझे करेक्ट करना बिकॉज आई मिस समथिंग, कि वो शादी करके छोड़ के चले गए और फिर बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे से मिले ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। आई थिंक आर्यन की चॉइस थी। आर्यन वाज बिग इनफ फॉर एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड। आर्यन ने चूज या किया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो बार बार आ रही है। आर्यन ने और वो उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो शिकवा करिए, वरना वो शिकवा दिखाते। इट सीम्स लाइक आर्यन हाँ chose not to make his mother part of his life. आर्यन ओके इज वेरी ठीक बिटर। है। और कोई भी बच्चा होगा हम्म, शाजिया, आप अपनी जज्बात के लिए कुछ कर रहे हैं, बट उन बच्चों की तो फैमिली टूट जाती है ना, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी कयामत आ जाती है। वो कैसे जिए, वो नहीं फॉरगिव कर पा रहे अपनी माँ को। फिर सेकंड बात, the drama is talking about the whole situation from a woman's point of view, and it seems that she's asking him to forgive her for what she did. And I'm very double minded about this, क्योंकि ज्यादती तो हुई ना उस बच्चे के साथ, एंड वही औरत वर्सेस माँ, औरत वर्सेस बीवी, किधर ये सब होता है। बट यहाँ पे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लड़ रही हैं कि आर्यन उन्हें माफ कर दे फॉर व्हाट ही डिड। एंड वो ये भी है कि उन्होंने जिंदगी में जी लिया, कैंसर हो गया, वो कहता है आप चली जाए, तो वो कहती है मैं जा तो रही हूँ। An amazing हम्म, performance by Zainab Qayyum. Amazing and या such an impactful performance. Not going over the top. Just talking. हाँ एक तो उनका गेटअप I want to appreciate. इतना अच्छा गेटअप है शाजिया, इतना अच्छा है that you can see there is a person who's suffering from some बीमारी and from life and from the inner दुख। तो वो इतना अच्छा लग रहा था उनकी परफॉर्मेंस को देख के। You could really feel the impact of the dialogues that she was talking about. So मैं उसने डॉक्टर मरियम ने कहा ना कि वो सजा भुगत तो रही हैं, उनको हो गया है तो उनको और क्यों सजा देना चाह रही हो, तो फॉर हर शी कन्विंस्ड आर्यन बिकॉज ऑफ दैट। मुझे फिर ये है कि मैं ये सोचती हूँ, तो फिर क्या ये सजा क्या मतलब, फिर क्या हम लोग ये कह रहे हैं क्योंकि जिसने जो करना है वो कर ले, एट द एंड तो माफी मिल ही जाएगी बच्चे से। किसी का दिल आपने दुखाया है, जिसके साथ ज्यादती की है, कुछ ना कुछ। और देखो, अभी मुझे याद आया, सॉरी, ये बात मैंने उस वक्त सोची थी, मुझे बोलनी चाहिए थी, अब मुझे याद आया कि तौकीर ने आपको उस वक्त सहारा दिया जिस वक्त वो असफंदियार आपको छोड़ के चले गए थे फैमिली प्रेशर की वजह से। बिल्कुल हाँ, व्हाट शी डिड वाज टोटली रॉन्ग। So yeah, so हाँ it's not just that you left somebody because you started liking और आपकी मोहब्बत वापस आ गई, बट ऑल्सो आपने तो एहसान फरामोशी की कि एक इंसान जो जिसने आपको सहारा दिया, आप उसी को छोड़ के खुद सेल्फिशनेस में जिसके चले। साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप थी, हाँ, या तो आप दिखाते कि रिलेशनशिप खराब हो रही है और वो वापस आ गया। व्हाट शी डिड वाज कंप्लीटली रॉन्ग, बट माय क्वेश्चन इज कि हम उस इंसान को इतना सजावार क्यों ठहरा रहे हैं, जब कोई और माफ कर रहा है। उसकी सजा रहेगी, वो देखेगी कि उसके बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा एंजाइटी एंगर प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंड शी हैज लिव्ड अ लाइफ व्हिच शी फेसिंग नाउ, कि उसने बच्चे की तस्वीर बराबर में बार बार दिखाने रखी हुई है कि she deprived herself of motherhood. Not just that she deprived him, she deprived herself also. मुझे मुझे तो नहीं लगता कि ये काफी होता है। मुझे तो लगता है कि ये मतलब पूरी जिंदगी आपने बड़े अच्छे से गुजार ली है, एंड में आपको जब बीमारी आ गई तो बच्चे की तस्वीर भी आ गई है, आपको दुख भी आ गया है। और आपको अगर ये चीजें, अभी मुझे डायलॉग याद आ रहा है, क्या, मैं ये कि अल्लाह मियाँ माफ कर देते हैं लेकिन इंसान माफ नहीं करते। हाँ, या you're हाँ right. But for या me, it's not हम्म, about just forgiving इंसान, केस टू केस वेरी करता है। एंड आई स्टिक बाय दिस सेंटेंस जहां भी आया था, और ये मैंने अगर बोला भी था, सेंटेंस टाइम टू टाइम एंड इवेंट टू इवेंट करता है। फॉर मी इट इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। इस तरह तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सरवाइव ही नहीं करेगा अगर हर बार हर कोई उठ के भाग के दौड़ के जाने लगा। और हमें दूसरों का भी तो देखना है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने, कि अल्लाह ने माफ कर दिया, इंसान ने, आपने किसी का दिल दुखाया है, दो लोगों का, आपने एक इंसान की जिंदगी को हॉरिबल कर दिया। वो एक इंसान मसले वाला इंसान बन गया है जो भाई। हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि आर्यन के साथ, हमें नजर आ रहा है कि उनका फैसला गलत था जो उन्होंने किया था। द व्हाट थिंग शी डिड वाज बट व्हाट रॉन्ग। आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि तो फिर लोग गलत फैसले करते रहे, और गलत फैसलों के एंड पे हम उन्हें माफ करते रहे, सेइंग कि चलो यार हमें नजर तो आ रहा है गलत हो गया, बट आर्यन नहीं करे माफ, लेकिन वो गलत फैसले पे पछता भी रही है, वो ये दिखा रहे हैं कि वो पछता रही है उसने गलत, और वो दिखा रहे हैं किस चीज, कितने अच्छे आदमी को छोड़ा उसने। शी फॉर डिडंट मी नीड टू लीव। फॉर मी इट्स नॉट इनफ। I would say that, and I don't want this message going across. अब मेरा mind clear हो रहा है, मैं थोड़ी confused थी, अब तुमसे बात करके clear हो रहा है। For me this is not enough, and I don't want to see this being shown कि आप acceptable कर दें उस चीज को कि okay कोई ना कोई उसका अभी भी मुझे मकाफात अमल ज्यादा strong चाहिए। Sorry, I'm a sadist person.
I'm a bad person, I guess. I know you're not a bad person. I think for you it was not enough what she went through. Yeah, yeah. ठीक है जी, we can move on to the next drama, which is यूं ही. भाई मैंने मैसेज भी किया था राबिया को. आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर सरवत नजीर आफ्टर वाचिंग द एपिसोड यस्टरडे, क्योंकि मुझे लगा कि वो डायलॉग्स जो मेरे दिल के डायलॉग्स थे ना, वो उन्होंने निकाल के जो है ना वहां डाल दी. जिस तरह केम समझा रही थी डेविड को, और बार बार एक चीज नहीं, एक थॉट प्रोसेस नहीं, बार बार उसने समझाया. एक उसने ये समझाया कि तुम भाई हो, उसके बड़े भाई हो. फिर उसने ये समझाया कि उसने एक गलती अगर कर दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबके सब सही हो. फिर ये भी समझाया कि जब तुम लोगों ने इतनी ज्यादा उसमें कंट्रोल में रखा हुआ है अपनी औरतों को, तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाती है. वो सोचती है कि बस हमारे पास यही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता. और फिर ये कहा कि शादी क्यों कर रहे हो, उसको तुम पढ़ाई कराओ, उसको और आगे बढ़ने दो. एंड द वे शी सपोर्टेड दाऊद विद ओवैस. आई थॉट कि ये दाऊद से कहेगी कि नहीं करने दो, बट शी रिस्पेक्टेड, शी सॉ फॉर हरसेल्फ कि नहीं ये सही नहीं है. एंड ऑल्सो द टॉक्सिसिटी. अब मैं पूरा का पूरा रिव्यू कर दूं, रुक जाती हूँ, चलो आगे. नहीं, it's okay. You can Yeah. say, that's what I said. I was thinking इतना जबरदस्त माशाल्लाह से लिखा हुआ, इतनी जबरदस्त एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. एक तो वो नमाज वाला सीन वो इतना खूबसूरत था, इतने. एंड आप जगह जगह देखें, द ड्रामा इज कम्युनिकेटिंग सच ग्रेट मैसेजेस विदाउट बीइंग प्रीची. आप प्रीची नहीं हो रहे, विदाउट मेकिंग यू फील लाइक कि यार ये लोग लेक्चर दे रहे हैं, जो हम कुछ और ड्रामों में फील करते हैं. आपको हर बात लगता है कि यार यही होनी चाहिए थी, और आपको यही बात लगता है कि हाँ किम को दाऊद से यही कहना चाहिए था, ओ दाऊद को किम से यही कहना चाहिए था. सो एक तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. सेकंड, वही पॉइंट शादी जो मैंने कहा था, जो मुझे पूरे ड्रामे में हिट की, वाज दैट यार इनिशियली जब हो रहा था न्यू लाइक सुरैया की अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए, सुरैया को क्यों रोक रहे हैं, सुरैया पे जुल्म हो रहा है. दिस वन एपिसोड चेंज द होल Yes. पर्सपेक्टिव. ठीक है कि नहीं, मे बी सुरैया वॉज मेकिंग गोइंग टू मेक द रॉन्ग डिसीजन. एंड इतने इंपॉर्टेंट डायलॉग्स देखो, उसने आपको ना हर चीज उसने बताया कि ऐसा नहीं करो कि पहला ऑप्शन जो लड़की को मिले वही बेस्ट ऑप्शन लगने लगे. डोंट पुट देम इन अ सिचुएशन, उनको इतना अपने से इतना कंफर्टेबल करो कि वो आपसे आके कोई भी बात करना चाहे तो वो कर सके. सो रियली रियली नाइस way to execute the whole thought process, the whole concept, and independence, and giving girls the right kind of freedom, and teaching them things. और उसके लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल भी है. मैं तारीफें बीच में दोबारा शुरू करूंगी. ये बताइए कि उन्होंने कहा, दाऊद ने, कि भाई मैं उससे मिला तो ओवैस अपनी फैमिली को तुम्हारी रिस्पेक्ट पे नहीं कन्विंस कर सकता, वो तुम्हारी. लेकिन क्या दाऊद सक्सेसफुल हो चुके हैं किम की रिस्पेक्ट कराने में अपनी फैमिली से? ये सवाल का जवाब दीजिए मुझे शाजिया. ओके, सो मेरा जवाब ये है. सबसे पहले तो जब दाऊद ने ये कहा कि वो नहीं कर सकता, दाऊद ने देखा कितना टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट था. वो जो है उसको सुरैया को लेबल कर रहे थे कि वो गलत लड़की है, वो खराब लड़की है, और वो एट द सेम टाइम वो ये भी बहन चाह रही थी कि उसकी शादी वहां हो. एंड पहले मेरा सबसे पहले तो दिमाग गया, मुझे प्यार हुआ था पे, और मैंने कहा कि मैं यही बात माहिर के लिए कह रही थी कि तुम देखो तुम किस घर में जा रही हो, ठीक है, और कितनी टॉक्सिक मदर. तो वहां मैं खुश हुई कि दाऊद ने इसलिए नहीं मना किया क्योंकि लड़का सिंसियर. मैंने थोड़ा ये भी सोचा कि ओवैस को थोड़ा टाइम देता, शायद वो उनका चेंज कर देते, बट फिर भी इट वुड नॉट हैव बीन इजी फॉर सुरैया. अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब जो हम इधर है. देखो, दाऊद की शादी जो है ना, वो दाऊद की मर्जी से नहीं हुई थी. दाऊद की शादी इसलिए हुई थी क्योंकि दादा जान ने कहा था. दाऊद जो है वो बहुत आप जनाब करते, उन्होंने हाँ कह दिया था. किम की मर्जी से हुई थी. एंड Kim is okay. Kim is not Suraya. Kim is okay having these people say this to her. Kim को नवीद का जो था ना, उनके अब्बा का जो डायलॉग था कि वो अपने आप को संभाल लेगी. एंड किम के पास एक आउटलेट है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. किम उस पोजीशन में कभी नहीं होगी जिस पोजीशन में सुरैया होगी, कि वो घर वापस आ जाए, डिवोर्स कर ले. उसके घर का एनवायरनमेंट काफी रिस्ट्रिक्टिंग है. सो कीपिंग ऑल दैट, इट्स ऑन अ केस टू केस बेसिस. लेकिन दाऊद सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अभी, लेकिन दाऊद की एक जर्नी चल रही है जो हो जाएगी सक्सेसफुल. और दाऊद डज स्टैंड अप फॉर हिज वाइफ एट टाइम्स, और उसके घर वाले दाऊद की सुनते हैं. दाऊद की इतनी कच्ची रोटी नहीं है जितनी मुझे ओवैस की लग रही थी उसके घर में.
अच्छा तो फॉर मी इसलिए आई फेल्ट एक तरफ आई डू अंडरस्टैंड एंड डू एग्री बिकॉज मुझे ये यस, डायलॉग बहुत क्लिक किए कि जो पहला ऑप्शन आया सुरैया के पास उसने उसको बेस्ट समझ के हाँ बोल दिया, और क्या वाकई वाकई आगे जाके हो सकता है उसको वैसे बेहतर ऑप्शंस मिले, या वैसे वो राइट नाउ इतने यंग है कि दे माइट नॉट बी सूटेबल फॉर ईच अदर। तो मुझे ये बात सेंस समझ आती है। बट इस बात में मैं थोड़ा सा ड्राम स्क्रिप्ट से मैं दाऊद से इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जहाँ अवैस को ये बात बोली, आप खुद भी अपनी फैमिली से किम की रिस्पेक्ट नहीं करवा पाए। मतलब अभी तक अम्मा भी और अभी अमेरिका अमेरिका जाना है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। छोटा भाई आपको आगे से जवाब दे रहा है किम को, अभी भी ठीक है। वो तो किम की वो तो ये है कि यू आर नॉट सी सो दाऊद is not stopping Kim, but he's also not really standing up for Kim in the sense कि बोले कि no, I don't want to hear anything about you, Kim from going onwards, you know। वो बोलते हैं, वो जवाब देता है, पर वो किम को मना नहीं करा। और ये तो किम की अपनी अपना वो है कि किम कपड़े भी वही पहन रही है, वो भी वही कर रही है, मे भी सुरैया भी कर लेती। सो ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि खुद तो आप करवा नहीं सके, दूसरों को बोल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई डू अप्रिशिएट द थीम दैट द ड्रामा इज टेकिंग, विच इज वन। यस, एंड सेकेंड ये हाँ, बात भी कि हाँ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, बट वही बात है जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नजर नहीं आती लड़कियों को। लेकिन आई जस्ट लव द फैक्ट कि ड्रामे ने हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाया और हमारा माइंड चेंज किया, और हमें ये रियलाइज कराया कि कभी कभी लड़कियां, और यही बात है यार, लड़कियां कभी कभी ना वो जब उन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालें या बहुत ज्यादा आप उनको कंस्ट्रिक्ट करें, और डर से कि उसको हामिद से नहीं शादी करनी, तो उसको कोई और से शादी करनी है, तो किसी और में इंटरेस्ट हो गई है, यू नो। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी तो चीज ये ड्रामा जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप क्रॉस कर लेते हैं ना, मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन अब आगे ड्रामे उठाएंगे कि सिर्फ एक लड़की को आजादी देना जरूरी नहीं है, पढ़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी गलतियां एक्सेप्ट करना और उसकी फटाफट दूसरे से शादी करा देना भी जरूरी नहीं है। है। तो एंड ये जो आप आजादी दे रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है। आप कहते हैं ना कि कंट्री में डेमोक्रेसी आती है तो एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता कि बस अब हमने इलेक्शन करा दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनको आदत होनी चाहिए कि वो किस तरह वोट करें, सही इंसान के लिए वोट करें, देखें काम का। दैट्स व्हाट the journey of a woman is, and every woman, and that's where Yuhi has made a difference, and I loved it. और इस एपिसोड में उन्होंने सारी चीजें दिखाई कि सुरैया ने आके माफी भी मांगी और फिर भाई से भी बात की, और पूरा डायलॉग। अच्छा दादा जान जो है वो तो अटके हुए हैं ना, लाइक ही इज लाइक आई एम राइट, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीथिंग। लेकिन अब मुझे लगता है अगले किस्से में मजा आएगा जब हामिद और घर वाले आएंगे ना, और उन्होंने जो अपनी डिमांड्स रखनी है, तब इन्हें रियलाइजेशन होगा कि इनका अभी डिसीजन सही नहीं तो था, यू नो। इकबाल के हाथ में फूल गए भाई, क्योंकि सिर्फ इकबाल को पता है कि उन्होंने बता दिया था हुस्ना को, हुस्ना हुस्ना को नहीं, हुस्ना की अम्मा को, कि ये हुआ है। उनको किसी को नहीं पता उस घर में कि उनको भेनक है, कि हुआ क्या है घर में। बट इन्होंने बता दिया था दैट ही लाइक्स, इसलिए शी इज थिंकिंग कि हाँ वो यही होगा। अनफॉर्चुनेटली उनको वो खुद से आजादी नहीं मिलेगी सुरैया को, इट विल प्रोबेबली हैपन थ्रू दिस, कि वो जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो भी सही नहीं होगा, बट विच इज ओके। I'm glad the drama is actually showing a journey of Daud and Kim. I'm loving it कि दोनों थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं, एंड दाऊद का पेशेंस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। किम अपना अटकी हुई है वहीं पे, लेकिन उनमें भी एक चेंज आया है। दाऊद लाइन नहीं मारना छोड़ा है गाड़ी में, एंड वही ना हाँ, दिखाया दैट शी इज ऑनेस्ट एंड शी सेज जो वो कहती है, अभी मुझे यही फील हो रहा है तुम्हारे बारे में तो मैं कह रही हूँ, जिस दिन मुझे कुछ और फील होगा मोहब्बत टाइप चीज, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगी। हाँ, वो खुशी बता बढ़ा दूंगी। देता है कि अच्छा कोई तो चीज अच्छी लगी कुछ तो, लेकिन वो वहीं अटकी हुई है। वो कह रही है मेरा तो जर्नी है, मैं तो जर्नी से गुजरूंगी तभी तक तुम तक पहुंचूंगी, जबरदस्ती मैं तुमसे उठ के 4 कदम लेके तुम्हारे पास नहीं आ रही। लेकिन देखो, दाऊद इज ऑल्सो नॉट इन लव विथ हर राइट नाउ। दाऊद इज अप्रिशिएटिंग व्हाट शी इज डूइंग, और इफ ही इज, ही हैजंट, ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट। मुझे बहुत वो प्यारा सा मोमेंट था जब उसने उसका दुपट्टा ठीक किया और वो सही किया, एंड ही सेड इट वाज वेरी स्वीट दैट। एंड उन्होंने आई थिंक लाइटिंग भी ऐसी रखी हुई थी, थैंक्स टू द डायरेक्शन, के लग भी रहा था कि सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन उसने, आई डोंट थिंक ही इज जस्ट वॉचिंग हर, ही सीइंग ये कहाँ तक जाएगी, कितना करेगी। ही इज, there is definitely some respect that's growing in his eyes, जो उसी का डायलॉग है कि इज्जत ज्यादा जरूरी है मोहब्बत से। लेकिन अभी वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ठहरे हुए हैं। आई थिंक दाऊद इज कमिंग फ्रॉम द बैक फ्रॉम द माइंडसेट कि ये मेरी बीवी है, सो मुझे इससे ऑटोमेटिकली लव करना है और मुझे बिल्कुल। इंटरेस्ट है। हम्म। वो एक उस माइंडसेट से आ रहा है, तो for him he doesn't have to wait to fall in love with her. But Kim is coming from a different point of view where she has to know him, she needs to be comfortable with him. So it's very interesting that how two people जो इतने different हैं, इतने different background और beliefs से ताल्लुक रखते हैं, they are coming together slowly slowly.
I want Daud to be madly head over heels in love with her. He will be. चले अच्छा जी, I we want can move on to कुछ अनकही। ओके जी, कुछ अनकही, बहुत सारी अनकही बातें, बहुत सारी बातें हो गई एंड देयर सो मच, या सो मच हैपेंड, बट I think first of all, we all want to, and Rabia, you can go on about this, give a huge, I will use the word I always use, shout out to Sajal Ali for that performance on the chat. Now you can decide आपको अभी बात करनी है उसके ऊपर या बाद में बात करनी We है, can आप start now. देखिए। I am just like वही सपा कमर वाली बात मैं यहाँ रिपीट करूंगी कि सजल अली, we know what a brilliant actress she is. Like I don't think I have enough words to say उनकी तारीफ में. And I think it's such a proud moment every time I see her performing कि oh, she is from Pakistan and she belongs to our industry and we have Sajal Ali, you know. It's like, it's amazing. वो कितना छोटा सा सीन है शाजिया, जब वो हंसती है ना और उसकी आंख में आंसू होते हैं आलिया के, मैं रो रही थी. आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई वॉज लाइक, I can understand her pain, the emotions that she's going through. I can clearly understand, and I can maybe relate to her on so many levels. And it was just such an amazing performance कि अगर मुझे लगता है अगर हम लोग ऑडिटोरियम में होते इस वक्त या हम ढेर सारे लोग होते तो I would have said that she deserves a standing ovation for that performance. राबिया, इट वाज नॉट कि एक जो परफॉर्मेंस होता है ना जिसमें आप स्विच करते हैं फ्रॉम सैडनेस टू स्माइलिंग, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में भी और हंसी में भी एक सैडनेस थी. दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड शी कॉट अस बाय सरप्राइज. वी डिडंट एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट लाइक दैट कि वो हंसी भी और फिर वो हंसती गई आगे जाके, लेकिन वो हंसी एंड शी सेड थैंक यू फॉर द कॉफी या And व्हाटएवर आंसू वो कह के आंसू गई. यहाँ अटके हुए थे, आंसू गिरे नहीं, Yes. आंसू यहाँ अटके हुए थे. सो अमेजिंग Yeah. परफॉर्मेंस. नाउ कमिंग टू द ड्रामा, एक वो परफॉर्मेंस जबरदस्त थी. अच्छा, बट यू वांट टू डिस्कस दिस कॉन्वर्सेशन लेटर क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी. अभी कर ले. We'll come to it Okay, later. we'll come to it. इर्शा Yeah, go गजल on. अगेन, इर्शा गजल अगेन, अमेजिंग परफॉर्मेंस. मुझे नहीं पता था ये होने वाला है. वो जाके बैठती है एंड देन यू नो, एंड आई वाज जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है. एंड यू नो वनीजे का जो कैरेक्टर सोफिया पोपो का, वो आके पकड़ता है उनको पीछे से एंड उनका सर फिर भी जा रहा है. एंड आई वाज लाइक इनका हाथ लगा होगा. सो दिस इज हाउ मच दे वर ऑल इन्वॉल्वड इन दैट परफॉर्मेंस कि उन्हें नहीं था किसको क्या लग रही है. दे वर जस्ट डूइंग दैट होल सीन एंड इट वाज Oof. सो सैड शाजिया. वो एक तो मैं वहां रोना शुरू हुई, फिर जब वो बाहर जाके सामिया को गले लगाती है, उससे माफी मांगती है, मेरा रोना नहीं रुक रहा था. लिटरली मैं रो रही थी एंड आई वाज लाइक यार, ये टू लिव विद दिस रिग्रेट कि यू कॉज दिस पेन विद योर चाइल्ड, हाउ डू यू लिव विद दैट, हाउ डू यू लिव विद योर डिसीजंस, यू नो. I want to throw back to the beginning episodes जब शम्मो इंसिस्ट कर रही थी, सबसे लड़ रही थी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही थी, अस्पताल पहुंच गई थी और कह रही थी कि बस इसी से शादी होनी है, सब ठीक हो जाएगा. एंड शी वाज हैप्पी, शी हैड कन्विंस्ड. एंड देन शी सेड, देखा मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन शम्मो का कैरेक्टर ऐसा है कि शम्मो बहुत जज्बाती है और शम्मो समझती है कि वो ठीक है और बाकी सब, पूरी दुनिया एक तरफ और शम्मो एक तरफ. और वो जो रिएक्शन था, अगर वो कोई भी और कैरेक्टर करता अपनी दुख में, अपनी गिल्ट में, तो हमें समझ नहीं आता, हम कहते कि ये कहाँ से हुआ, लेकिन शम्मो का कैरेक्टर ही ये कर सकता था. एंड इट वाज सो ब्यूटिफुली डन. यू आर सो राइट. जिस तरह पहले वो भागती हैं, फिर वो वापस आती हैं, तानिया उनको रोकती है, फिर वो जो शुरू करती हैं, दैट इट वाज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस एंड इट वाज ब्यूटिफुली डन. एंड व्हाटएवर प्रेज वी, शी हैज चेंज्ड द लेवल of reactions that she's given by giving us this performance. क्योंकि देखो ना, उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने लड़ लड़के, जो तुझसे तुमने भी बताया, उन्होंने लड़ लड़के सबको कन्विंस किया. शी वाज सो श्योर शादिया शादिया कि सब सही हो जाएगा. तो उनको ना मल्टीपल लेवल्स पे डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, गिल्ट है, यू नो. लाइक मैं तो सिर्फ सोचू कि वो ऐसा, अगर वाकई ऐसा इंसान जिंदगी में हो तो वो कैसे अपने साथ रह रहा होगा. एंड फॉर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम शी रिप्रेजेंटेड सो मेनी मदर्स, सो मेनी फैमिलीज, सो मेनी पीपल जो सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर लेते हैं. शादी भी हो सकती है, गलत जॉब भी हो सकती है, गलत चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है, एनीथिंग. एंड द बच्चा इंस्टेड ऑफ एक्सेलिंग रिग्रेसेस और फेसेस समथिंग. तो ये इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी. और मुझे ये लगता है शादिया कि हम इसलिए भी शमो को माफ करने के लिए तैयार हैं, इसलिए भी हम शमो के साथ हैं, हम उनका पेन फील कर सकते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि वो रिएक्ट कर रही थी
pressure of society. She was representing the mothers and the families जो जिनके ऊपर ये society का pressure है कि आपकी बेटी है तो शादी करो, शादी करो, शादी करो. She is from the mindset कि शादी ही ultimate solution है. और अब No, I don't understand. I'm not with that. I was very angry with her जब उन्होंने सामना की करी थी, और अगर मैंने उनको forgive भी कर दिया था, अभी जो वो आलिया के साथ करने जा रही है ना, जो उन्होंने कहा था कि अच्छा है मैंने सलमान की अम्मा को जवाब नहीं दिया, शम्मो जैसे लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से गलत सबक सीख कर ही बेहतर होते हैं. अभी तो एटलीस्ट अपना दिमाग सीधा कर लेना कि सलमान आपके घर में एक फर्द की तरह रह रहा है, क्या क्या कर रहा है आपके लिए, और आप असफर के पीछे भागी चली जा रही हैं. So I don't agree. Shammo जैसे लोग need to learn their lesson like this. For me, Yeah. I am okay with Shammo because for me she represents mothers जो हर पॉइंट पे, जैसे कि बेहतर ऑप्शन आया तो बेटी को वहां डाल दिया विदाउट सीइंग कि बेबी सलमान इज अ बेटर ऑप्शन फॉर योर डॉटर रादर देन असफर. सो फॉर मी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो मेरे लिए सिंबल है, वो मेरे लिए कैरेक्टर से ज्यादा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करे सोसाइटी के इस माइंडसेट को. सो जब वो चीज हो रही है तो मुझे समझ आ रही है एंड आई फील फॉर एंड आई एम ओके टू फॉरगिव हर बिकॉज आई न्यू कि ये होगा, ये इस चीज से गुजरेगी बिकॉज द ड्रामा विल शो अस कि उनका डिसीजन गलत था. पहले भी उन्होंने उस वो माँ दिखाई है कि दुनिया कुछ भी बोलते हैं, नहीं, शादी इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर माई डॉटर. और इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी का जो अल्टीमेट सेवियर पना है ना, सेवियर होना है ना, वो इसी में है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए. बस शादी हो जाए किसी से भी, उसके आगे शादी का ठप्पा लग जाए, उसकी होगी तो बाकी दो बेटियों की भी हो जाएगी. सो मुझे, फॉर मी, शम्मो इज रिप्रेजेंटिंग the mindset of the society's mindset on all these things. She is definitely representing the society mindset. अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट है कि असफर आलिया perfect match, they need to be together. लेकिन वो इसलिए भी because I think they've been unfair to Salman's character. But ये मुझे लगता है डिफरेंट डिस्कशन है, एक डिफरेंट चीज है. हाँ, ये डिफरेंट डिस्कशन है ये, लेकिन ये माइंडसेट है जो तुम कह रही हो. माइंडसेट सिर्फ इस वो नहीं, ओके. सो मुझे नहीं पता ट्विटर पे क्या लोग बोल रहे हैं, बट ट्विटर पे लोग मुझे लगता है इसलिए बोल रहे हैं कि उनको शहरयार और सजल का कपल ऑन स्क्रीन क्यूट लग रहा होगा कि असफर एंड आलिया लुक क्यूट, दैट्स व्हाई दे वांट टू बी टुगेदर. लेकिन Shammo wants Alia to be with Asfar because he offers us a better financial future. इसलिए वो तो there are two different motivations for me, for people wanting. That is what a lot of people are saying also. एक तो ये जो तुम कह रही हो शहरयार और इनका कपल, दूसरा ये कि भाई he is well settled, he is wealthy, he is cool, he is good looking. सोफिया पप्पो का रिएक्शन देख लिया था ना, तो वो लोगों का ये माइंडसेट है, which is unfortunate, but it's there. But and you are right in that she is a symbol. Yeah, so for me that was it. Now coming to Samia, again वही बात. अच्छा, फिर ये देखो कितने उससे वो अपने she needs to talk to somebody and that is आगा जान. और वो कहती हैं जब आके बैठते हैं कि मेरे से कैसे गलती हो गई, मैं गलत थी. फिर वो बात करते हैं, फिर वो समझाते हैं कि तुम बेटी का देखो. अगेन अब आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि सामिया का क्या होगा, क्योंकि सैफुर रहमान वापस आ गए हैं. मैं आज सुबह भी ये सोच रही थी कि जब एंड, बिकॉज 2 किस्तें और रह गई हैं, ये 3rd थी, तो देयर 2 more episodes to go, that सामिया का क्या डिसीजन will make me happy, and I think I'm sticking back to what I said in the last episode. But coming to Tanya now, तानिया का भी अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है शाजिया, they're wrapping up each thread. तानिया को उन्होंने kind of wrap up कर दिया है कि मोना. I just wanted to say quickly on सामिया कि ये एक बहुत उन्होंने important बात दिखाई है कि बेटी के घर में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो पहले देखती है अपने माँ बाप के घर, फिर वो देखती है इनकी ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जायदाद का हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती. और वो इसी में कुटती रहती हैं, सफर करती रहती हैं और जिंदगियां गुजार देती हैं, या वो डिसीजन टाइम पे नहीं लेती जो उनको लेना चाहिए. अगर सामिया ये डिसीजन, मुझे भी नहीं पता आगे क्या करेगी, लेकिन अभी जो वो आई है तो आई फील उसने सही डिसीजन लिया है आने का. वो ये सोच के अपने आप को रोक भी सकती थी कि जायदाद का हो रहा है, लेकिन she now decided this is the time for me to come, and this is a great message for all daughters कि आप इस टाइम पे अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपके माँ बाप को आगे जो दुख होगा ना कि आपने वो नहीं किया, वो बहुत ज्यादा दुख होगा. तो that, and I'm glad they didn't show कि everything is okay in their family and she can just walk in when she wants. Now going to Tanya. For me सामिया का सबसे important message आदिया मुझे यही लगता है कि उन्होंने दिखाया है कि अगर शादी नहीं चल पाई है और किसी वजह से आपकी शादी टूट गई है, तो life throws different challenges at you. You come out strong, becoming more empowered from that. आप उससे learn क्या करते हैं आप, and ये
फॉर सामिया ये जर्नी था। इससे पहले सामिया ऐसी नहीं थी, बट सामिया को अपने पाँव पे खड़ा होना आ गया, और सैडली बहुत सी खवातीन इसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा होना सीखती हैं, क्योंकि फैमिलीज उनको इतना एम्पावर नहीं कर रही होती। नाउ वी कैन कम टू तानिया। मुझे अच्छा लग रहा है कि ड्रामा हर चीज को रैप अप कर रहा है, कि तानिया की चीज भी खत्म हो गई, अली आ गया, मोना अपने लिए ले रही है, और तानिया एक प्रोसेस से गुजर रही थी तो उसको भी हिम्मत दे दी है। अच्छा, वो जो पेपर्स आए हैं उस पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बट मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम इन करके देखा, तो उस पे तुफेल लिखा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा किया, क्योंकि मैं पूछने वाली थी, then I read your review and I think if you are correct then it sorted things in my mind too. सो देयर थ्री ब्रदर्स, आई एम अज्यूमिंग कि एक भाई का जो बेटा है जो आया हुआ है, तो उन्होंने तो लिखवा के दे दिया है कि हाँ इनको पेमेंट हो चुकी है, जो आगाजान कब से कह रहे हैं। अब रह गए सोहेल, जो आ रहे हैं, जिनका आलिया ने बताया कि वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। शकील किसका बेटा है? That was my question. तुफैल का होगा ना, जिनका वो लाके तुफैल देता का है। होगा ना? हाँ, that's what I thought. Okay. तो अब नाउ वी विल सी कि आगे क्या होता है, बट ये भी एक चीज, मतलब वो रैप अप कर रहे हैं चीजें, आई एम लाइकिंग दैट। उन्होंने कोई भी चीज हाँ, एंडेड नहीं सो सोचा। अभी सोहेल एंड सोफिया का हिस्सा नहीं मिला है। अगर वो पैसे उनके पास आ जाते, राधा के वो घर बेचें। वी डोंट नो कि सोहेल, और वी विल फाइंड आउट। ये उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, इट्स कंफ्यूजिंग, सो वील फाइंड आउट आगे क्या होता है, कि एग्जैक्टली क्या चीज है, और क्या बात हुई थी। देखो सोफिया पप्पा तो कह रही है मेरा हिस्सा दे, बट वो कहते हैं कि इनको अब्बा ने मना कर दिया था, ठीक है। अब भाइयों का मुझे लगता है वो कहते थे इनको दे दिया नहीं, है। वो तो अब्बा का मना तो स्टैंड नहीं करता ना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि मना, तो या अब तो फिर वो साइन करवाते ना सब। नो, द ऑल द सिबलिंग्स हैव टू साइन एंड से, एंड शी, सो ऐसे नहीं होता अब्बा का मना, अनलेस अब्बा ने विल में लिखवाया होता। वी विल सी हाउ दिस इशू इज डेल्ट विद हाँ, नेक्स्ट या कमिंग। फिर वो जो बेटी है, मीना की बेटी है, उसका भी उन्होंने दिखा दिया कि उसका ऑडिशन हो गया, उसको मिल गया, सो दे हैव रैप्ड अप एवरीथिंग। अब आ जाते हैं असफर के ऊपर, असफर की। अच्छा, वेरी क्विकली मुझे तानिया का, अदर देन द मैसेज दैट दे गेव कि मोना डिड द टर्न अराउंड और अली वापस आ गया, आई एम ग्लैड दे शोड दैट कि मीना की बेटी को भी उसने मैसेज दिया, शकील को भी मैसेज दिया, और सोफिया पप्पो ने उसको बहुत अच्छा समझाया कि तुम अब बैकआउट नहीं कर सकती, लोग समझेंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। सो शी, ऐसे लोग जो हैं, चाहे वो मोना नहीं भी करती, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को बहुत ज्यादा एम्पावर किया था फॉर दैट, एंड दोज पीपल आर लुकिंग अप टू हर, so that was important. Now we go on to असफर showing up for the for the event, for the party at home. that was actually a very fun scene and it was executed really well, क्योंकि वो बाकी बड़ा रियलिस्टिक सीन लग रहा था कि वो अपने फूल, सब कुछ हो गया, रैप अप हो गया, एवरीथिंग इज गुड, और वो अपने फूलों का गुलदस्ता लेकर आ गए सामने, एंड द सरप्राइज एंड द शॉक। बाकी सबने तो आप जनाब में और अपने जो है ना उसमें चुप हो गए, लेकिन उसकी शक्ल पे, आलिया की शक्ल पे जो सरप्राइज था, एंड नॉट नोइंग कि वो क्या कहे, कैसे करे, एंड डिसकम्फर्ट, शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल, दैट वाज विजिबल, इट वाज इंटरेस्टिंग। और देखो, वो ना भी नहीं कहिए। कर सकती थी, क्योंकि उसने अभी अभी लोन के लिए भी अप्लाई किया है, या दूसरे दिन अप्लाई किया था उसने लोन के लिए, उस दिन नहीं, दूसरे दिन किया है। ऑफिस में बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो रही थी। मैं पूछ रही थी अगर हम सलमान को पिक्चर में नहीं रखते, एंड देन असफर शोड अप घर पे आता, तो क्या रिएक्शन होता। अब तो मुझे बताओ, अगर सलमान पिक्चर में नहीं होता एंड असफर वुड हैव शोड अप, हाँ, व्हाट वुड हैव बीन योर रिएक्शन, व्हाट वुड यू। I would have been very happy. I would have been happy अगर, और या अगर आलिया को सलमान पसंद नहीं होता, उसने कमिट नहीं किया होता सलमान को, then also I would be okay कि सलमान का वन साइडेड लव है, आलिया is not interested, लेकिन सलमान आया, he is interested, और वो सही तरीके से, वो बैकडोर से नहीं आया, उसने पहले सैरिस से पूछा, तो वो सब, फिर उसने आलिया को भी पूछा थोड़ा बहुत, आलिया ने भी उसको क्लियर जवाब नहीं दिया। अब ठीक है, वो चाहे इधर उधर स्कर्ट कर रही है इशू के कि मेरा बॉस है, मैं नहीं कह सकती, आलिया ने फिर वो अपनी जो डबल मीनिंग बातें कर होती है ना कि समझदार लोगों को कुछ समझ जाना चाहिए, उन्होंने ये डायलॉग डाल दिया। वो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ क्लियर मैसेज कि नो आई एम एंगेज या मेरी बात पक्की हुई है, कुछ कुछ नहीं कहा किसी ने। तो आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर असफर, उसका नहीं है कि असफर आए, ही इज अ नाइस गाय, ही लाइक्स हर। सो एंगेज और कमिटमेंट तो आलिया की वजह से भी नहीं है, इट्स एन अनस्पोकन स्पोकन थिंग बिटवीन हर एंड तो सलमान। इट इज, नहीं, I mean, okay,
He asked her, will you marry me? She said, अगर तुम मुस्कुरा के या दूसरी तरीके से कहो तो शायद मैं हाँ कह दूं. It is very clear. I am sorry. This is backtracking. Yeah. नहीं, उसने ये नहीं बोला था, उसने कहा था वो तुमसे कहेगा, उसने ये कहा था कि असफर तुमसे कहेगा, उसने नहीं कहा था। तो वो कहती है कि अगर तुम मुस्कुरा के जरा इस तरह कहते, अगर वो इस तरह कहता तो फिर वो होता। तो उसने डायरेक्टली उससे ये नहीं Then बोला। she's flirting with Salman. Then she's not sincere with Salman. She should be very clear with Salman then. कम टू दैट, सो माय पॉइंट वाज हाँ. कि मैं यही कह रही थी कि असफर का आना मुझे सही लगा, मुझे लगा कि असफर को नहीं पता है, सो इट वाज ओके, अपनी तरफ से वो एफर्ट। हाँ, एंड दिस इज अ साइन कि वो सीरियस है इस लड़की के बारे में। अगर बिल्कुल. सलमान नहीं होता पिक्चर में तो आलिया के घर असफर का आना हमें बड़ा अच्छा लगता। अभी तो वी आर लाइक ओह, सलमान हाँ, पिक्चर में तो असफर क्यों आया एंड ऑल दैट, यू नो। बट अगर, अभी भी बहुत फनी था एक्चुअली. या इट वाज रियली क्यूट, ऑल्दो आई फेल्ट द होल, वो जो मैसेजेस दे रहे हैं वो थोड़ा ओटीटी था मेरे लिए, सॉरी। हाँ. उसको थोड़ा काम, थोड़ा टू टू स्वीट, इट वाज टू स्वीट, बट अगेन इट वाज स्वीट मोमेंट्स दैट आई सेड ओके चलो ठीक है। I like Tanya's dialogues the best, and I like कि जिस तरह उनको उन्होंने वो किया. मुझे असफर के डायलॉग्स भी बड़े मजे के, एंड ये आई हैव टू थैंक मोहम्मद अहमद साहब फॉर डूइंग दैट. दोनों दफा वहां भी कहते हैं मेरा तो दिल चाहता है कि मैं यही मूव हो जाऊं, और फिर बाद में भी उससे लिफ्ट में भी कहता है कि सलमान को हटाना होगा. नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है. तो आई लाइक द वे दे हैव दीज डबल मीनिंग डायलॉग्स देयर, एंड आलिया लुक्स एट हिम लाइक दिस कि ये क्या बात हुई. पर वो सलमान को हटाने के लिए इसलिए कह रहा है ना कि आप सब तो मेरे नहीं घर आ सकते, मैं आपके घर आ सकता हूँ, तो सलमान। हाँ, बट वो बात ऐसी करी ना उन्होंने डबल मीनिंग में. हाँ. या. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द होल थिंग, मजा आ रहा था देखिए कि अब क्या होगा, अब क्या या. करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा जी, तो अब आ जाए आप आलिया एंड सलमान की तरफ, क्या ख्याल है आप, सलमान को ये डिसीजन लेना देखिए चाहिए? एक्चुअली आलिया और सलमान के ऊपर पहले तो, और मैं बहुत सलमान की तरफदारी करती थी और अभी भी करूंगी, क्योंकि सलमान को आपने एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो बहुत सारे मर्दों से हट कर है. ठीक है, वो जिस तरह फूल भी सजा रहा था और हेल्प कर रहा था और सब कुछ. फिर आपने ये भी दिखाया कि आलिया ने उसको कॉल भी किया था कि मुझे देर हो जाएगी, तो आलिया भी थोड़ा सा सीधे रास्ते पे आ गई थी. आपने जो सलमान का रिएक्शन दिखाया ना उस वक्त, गोइंग बैक टू दैट बर्थडे सीन, एनिवर्सरी सीन, आई थिंक वाज unfair, because I would expect a lot of men to react like that, but not Salman. Even if he is in love with her, I would not expect him to react like that. So I feel it was unfair. फिर I felt he's being unfair to Alia, क्योंकि आलिया के तो उसमें नहीं था कि वो आ जाएगा. आलिया क्या करे अगर वो आ गया. एंड दिस इज वेयर वी ऑलवेज प्लेस आवर women in uncomfortable situations, and men place them in uncomfortable situations. अगर कोई और आदमी उनको अप्रोच कर रहा होता है कि भाई मेरी क्या गलती है, और फिर आप ये जरूर कहते हैं तुमने उसको नेगेटिव, तुमने उसको कुछ गलत वाइब्स दी होंगी, तुमने उसको कोई सिग्नल दिया होगा. नहीं भाई, sometimes men just do it. Sometimes they feel it's okay. असफर वॉज नॉट रॉन्ग हियर, बिकॉज असफर के बल्कि बहुत ही सही, उसने तो बेचारे ने पहले चेक किया था कि सलमान इज इंटरेस्टेड और नॉट. लेकिन आलिया की गलती नहीं है कि, अच्छा जब वो छत पे आ गए, दैट कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आलिया जो बात कर रही थी फैसले का कि कुछ फैसले मुश्किल होते हैं आसान, वो क्या बात कर रही थी? व्हाट वाज शी टॉकिंग अबाउट? व्हाट डू यू थिंक? जनरली वो इस वक्त इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजर रही है, उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, वो जनरली सोच रही है चीजों के बारे में। मे बी सबसे इम्पोर्टेंट तो वो घर को छोड़ने वाली बात, जो उन सब बहनों के लिए एक बहुत बिल्कुल. बड़ा इमोशनल हाँ, डिसीजन है, उसके बारे में। एग्जैक्टली. हाँ. जॉब पे वो सोच रही होगी कि उसने लोन के लिए अप्लाई करना है, व्हाट कॉस्ट शुड शी अप्लाई और नॉट। तो मैं तो इस तरह की चीजों के बारे में बोलूंगी, या बिल्कुल. जैसे भी वो या. एक स्टेटमेंट हाँ, दे रही हो क्योंकि सकती। उसके अब्बा ने कहा था, आहाजान ने कहा था कि अब तुम कोई और घर तलाश करो, हमें ये बेचना होगा. तो उसके वो फैसलों की जो बात करी थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि वो ये सोच रही है, लेकिन सलमान की सुई वहीं अटकी हुई है और वो आगे नहीं बढ़ रही है वहां से. और सलमान, आई अज्यूम्ड इज थिंकिंग कि ये सोच रही है कि असफर या सलमान. दिस इज व्हाट आई थॉट. नहीं, आई डोंट थिंक ही थॉट दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज वो उससे पहले ही कनाडा जाने का डिसीजन ले चुका था। ही सो सेड कि तुम दिल की मत मारो, दिमाग की माना करो. हाँ, ओके, क्यों कहा उसने? हो सकता है, बट या. फॉर मी ही हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड अबाउट व्हाटएवर ही वाज थिंकिंग अबाउट हर। सो मुझे लगता है कि सलमान इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गुड नंबर ऑफ मेन अराउंड अस। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बट इस तरह की कोई चीजें होती हैं जहां वो कुछ चीजों पे ना अटक जाते हाँ. हैं,
और बिल्कुल। उनको अपनी जात ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है रादर देन एवरीथिंग। एंड फॉर मी सलमान इज डूइंग दैट बिकॉज ही कैन नॉट सी कि इस वक्त आलिया कितनी ओवरबर्डनड है। आई मीन सोचो उसके घर पे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उसकी बड़ी बहन घर छोड़ के आ गई, उसका मियाँ दूसरी शादी करने लगा है, कि घर की बिक्री होगी नहीं होगी क्या होगा। अब उसमें टू एक्सपेक्ट हर to cater to your needs and your ego maybe कि oh I'm with you, I'm for you is unrealistic and is sad from सलमान साइड। बट यूजुअली जो मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो थोड़े नार्सिस्टिक उस तरफ जाते हैं जो कि सलमान हमें नहीं दिखाया है। लेकिन अगेन बिल्कुल वही तो मैं कह नो रही हूँ। या nobody is perfect in grey characters and सलमान is a grey character। लेकिन सलमान शुरू से ऐसा दिखाया भी है कि उसको शुरू से हम्म। आलिया से कुछ चाहिए, या वो इतना ज्यादा हम्म। इनसिक्योर है या he wants a confirmation। दो आई फील के आलिया ने उसको बहुत सी जगहों पे ये बहुत क्लियर कर दिया कि तुम इम्पोर्टेंट हो मेरी जिंदगी में। बट उसको शायद वर्बली जो सुनना चाहता है वो आलिया नहीं कह पा रही है। और फिर दूसरी ये भी चीजें मुझे लगता है कि यार आर यू डाउटिंग आलिया बिकॉज तुमने पूछा भी, चलो आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ लिया क्योंकि ऐसे कोई टर्न अप नहीं करेगा आपके घर अनलेस कि आपने बुलाया हो। आई वुड से वो तो असफर ने कर लिया, तो चलो पूछ लिया। लेकिन उसके जवाब देने के बावजूद भी यू टुक द डिसीजन टू गो टू कैनेडा। नाउ इफ यू टेकन द डिसीजन, इधर या तो आप उस पर शक करें या फिर आप कह रहे हैं मेरे मेरे तो कोई चांस नहीं, मैं तब इतना लूजर हूं मैं जा रहा या तो आप बता रहे हैं अटेंशन के लिए, क्योंकि उन्होंने फौरन बता दिया छत पे कि मैं तो कनाडा जा रहा हूं। नहीं, हूँ। तो या तो माँ को बता रहा होता, उसने डिसीजन ले लिया तो माँ कहती है कि मैं नहीं छत पे, नो डिडंट ही टेल हर ऑन द छत? सुनो, लेकिन उससे पीछे जाओ, उसकी माँ कहती है, उसकी माँ कहती है कि हाँ दुख तो होता है, अनरिजॉल्व इश्यूज या जो बातें आपने क्लियर करनी हो वो नहीं की जाए तो उसका दुख रहता है, जिसपे वो खाना छोड़ के जाता है। ये माँ ने उसके दिमाग में डाला होता है, शायद वो आलिया को नहीं बताता मे बी, और या मे बी बता देता, बट ये माँ का होता है कि चीजों को सॉल्व करके जाओ। एक तो अम्मा की जो सॉरी भाषण है ना कुछ ज्यादा हो गई मेरे लिए। लेकिन अम्मा का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मा भी सोच रही है कि असफर, आलिया, व्हाई इज एवरीवन थिंकिंग आलिया इज इंटरेस्टेड इन असफर? ये बहुत गलत इन्होंने दिखाया है। या बट तो यही तो बात मैं शुरू से कह रही हूँ कि जो हमने आलिया की चीजें दिखाई वो यही बात है, द गर्ल्स हैव टू बी सो केयरफुल। एंड जब आप काम कर रहे होते हो जनरली भी लाइफ में, दैट व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू समबडी। एंड या तो ड्रामा ये दिखा रहा है या ड्रामा अपने ही कॉज को अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी कि नो नो आलिया वाज राइट, आलिया दिस दिस दिस। बट क्योंकि आलिया ने कुछ चीजें की जिससे असफर को लग रहा है, असफर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है और बाकियों सबको भी लग रहा है। सो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए मे बी। I'm questioning the message that the drama is communicating. I'm not आई एम 100%। क्वेश्चनिंग टू थिंग्स। नंबर वन, कि आलिया जो है वो बात नहीं करती है और क्लैरिफाई नहीं करती है। जब उसने सीधा कहा था कि मैं आपके घर में आ जाऊंगा, एंड शी वाज वेरी क्लियर व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन, शी शुड हैव सेड समथिंग कि अभी, अगर चलो वो उसका नहीं बताती सलमान का, कि अभी मेरा इरादा नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अगर आप इस नियत से आ रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। और हाँ वैसे जरूर अगर आपकी, आई नो इट इज टू मच, बट अब ये जो सिचुएशन थी ये अवॉइड हो सकती थी। नहीं अब वो ये तो, अब हम पीछे जाएं तो भाई आप कैंडल्स क्यों लाइट कर रही हैं उनके घर में? वो सब नहीं होना चाहिए था। कह सकती थी कि अगर आप इस नियत से आए, बिकॉज उसने क्लियर कट कुछ ऐसी बात नहीं बोली है, डबल मीनिंग में बात हाँ, कर रहा था वो भी। तो वो वो भी डबल मीनिंग में कर ली थी बात, फिर कुछ कह देती। तो सिंपल बोलती कि हाँ। मेरा नहीं ख्याल मेरी फैमिली करेगी यू कमिंग लाइक दिस, अगर आना है तो बता के आए मे बी। एंड अगेन इससे मैं एक और मैसेज लूंगी, द गर्ल्स नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, चाहे वो दूसरे को बुरा लगे, यू नीड टू बी क्लियर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन। बस आलिया को ये है, आई थिंक आलिया वांट्स Salman to understand what she wants without saying it out loud and be there for her when she really needs him. And sorry, Salman इस वक्त नहीं था। It was a या sad thing and मैं हाँ। सलमान के साथ होती हूँ लेकिन इस वाले में तो I was with नहीं, हाँ बिल्कुल, पिछले वाले सीन में मैं सलमान के साथ थी, लेकिन इस वाले सीन में आई क्वेश्चन कि भाई, एक आलिया की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे, और हर दफा वो हर चीज नहीं क्लैरिफाई करेगी तुम्हें, बल्कि समझना चाहिए कि यू वर फीलिंग अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम, और तुम उसको थोड़ा तो ट्रस्ट करो जब वो तुमसे कह चुकी है। अदर देन दैट कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं और आप इधर उधर चल के जा रहे हैं और आप अजीबो गरीब किस्म के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, because you make that person feel worse. And Alia is not your typical girl. She's not going to take it lying down, and I don't blame her. मुझे नहीं अच्छा लगा कि he walked out because I felt like हाँ there with her at least उस वक्त नहीं जाता, because आप अपने आप को ही बिल्कुल। दिखा रहे हैं I'm such a मैं इतना हाँ इतना नहीं सर। आपसे बात कर सकूं आप खड़े होते बात करते हो उससे। हाँ तो ये है। सो ड्रामा इज ग्रेट।
giving us a lot of messages, making us think about a lot of things, giving us many emotional moments, heart-winning moments. It's अभी वो शगुफ्ता भी रह गई, शगुफ्ता और बाप के दरमियान भी हुई। अच्छा, शगुफ्ता एंड उनकी बात नहीं करी हमने, सैफ की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शगुफ्ता के अब्बा जो उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई आपने ही इस बेटी को इस तरह बनाया है, क्योंकि शगुफ्ता और उसके अब्बा की जो रिलेशनशिप है बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। वो यहाँ से एक तड़ाक से एक सार्कास्टिक जवाब देते हैं, वो वहां से एक सिनिकल जवाब देते हैं। तो आपने अपनी रिलेशनशिप का जब पैमाना ये रखा है, तो फिर आपकी बेटी ऐसी, वो तो दूसरी बात है कि उसकी रंजिशें हैं और महरूमिया है कि आपने मेरे साथ ये किया, and he has apologized to her once, but at least change the way you talk to each other, and as a father you should change that. So I wasn't happy to see him saying कि मैं जा रहा हूँ तुम अकेली रहो, number one. सुन रही है, so I feel that he is using this last thing because he knows that वो important है उसके लिए, तो वो लास्ट अपना रिजॉर्ट यूज कर रहा है कि अगर तुम उसकी तरफ जाओगी तो यू विल हैव टू लूज मी। वो you think he won't leave her? पता नहीं, लेट्स सी, बट वो अगर किसी बेसिस पे कह रहा है तो कह ही रहा होगा, मुझे लगता है। तो आई एटलीस्ट ही इज ट्राइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अप। ओके, अच्छा, अब सैफ और उनकी अम्मा अम्मा का जो रिएक्शन था कि मैं तो सामिया के साथ ही रहूंगी, तुम्हें करनी है दूसरी शादी तो कर लेना। राबिया, दिस इज ऑल्सो रेमिनिसेंट ऑफ मेनी, पुराने जमाने में ऐसी शादियां होती थी कि आप दूसरी शादी कर लेते थे और आप अपनी पहली बीवी को अपनी अम्मा के पास छोड़ते थे, और अम्मा की फेवरेट वही होती थी जो घर का ख्याल रखें, जो उनकी बात सुने। एंड तो अम्मा उधर से ही आ रही है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे शोड दिस कि उनका माइंडसेट वही चल रहा है कि सामिया तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो मेरे पास ही रहेगी। सामिया तो चली। तो आई वांट टू सी, जहां तुम मकाफाते अमल की बात करती हो ना, आई वांट टू सी इट फॉर सैफ्स मदर। I don't think that's going to happen. No, she will be left alone. I think it will happen. Let's see. So that is all from our side. I think you will wrap up the drama cup. Yes, we can wrap up the drama cup. I hope we haven't left anything. काफी बातें हो गई। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, टीम आलिया और टीम सलमान। That's all from our side. Take care. Allah Hafiz. खुदा हाफिज।